हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार रुकिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। आप लोग भी ज़रा चेक करके बताइए दोस्तों, आवाज़ सभी को सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या? रुकिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। आप लोग भी ज़रा चेक करके बताइए दोस्तों, आवाज़ सभी को सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या? आवाज़ तो एप्टी एक्सप्रेस में क्लियर है। क्रिएट्रिक्स में जो बच्चे देख रहे होंगे ना बाद में, क्रिएट्रिक्स में मुझे पब्लिक होना था, लेकिन एक वो जो OBS का सेटअप होता है ना, वो थोड़ा चेंज किया है। तो इंडिया में और यहाँ पे थोड़ा मेरा सेटअप अलग है, तो उसमें कुछ एक ग्लिच आ गया। तो अगर क्रिएट्रिक्स वाले बच्चे इसको बाद में देखेंगे, जब भी देख रहे होंगे ना, ये वाला सेशन मैं आप लोग के लिए कल प्रीमियर करा दूंगा और परसों फिर मैं आपके साथ उसमें एप्टी एक्सप्रेस और क्रिएट्रिक्स दोनों में परसों लाइव मिलूंगा। ठीक है जी? तो उसके लिए अपॉलॉजीज़। क्रिएट्रिक्स वाले बच्चे होंगे या आप में से किसी के दोस्त होंगे जो क्रिएट्रिक्स चैनल में पढ़ते होंगे, तो उनको बोल दीजिएगा अभी यहाँ पर अटेंड कर ले। वेडनेसडे को अपन उसमें आ जाएंगे। ठीक है जी? रेडी हैं सभी लोग? चले, तो मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ। चले, मतलब गोयल साहब के चैनल पे, तो उसमें भी दोनों में पब्लिक हुआ होता है, उसमें भी लिंक बना हुआ है, राइट? चलें दोस्तों, अभी तो एप्टी एक्सप्रेस अपन लोग लाइव चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग कैसे हैं? मस्त, सुपर्ब तरीके से, गजब तरीके से, खूंखार तरीके से मस्त है आप लोग? सही है, चलो मस्त। मैं वापस पहुंच गया। आपको सेटअप देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेटअप थोड़ा सा अलग है, इंडिया में सेटअप थोड़ा मेरा अलग है। तो वापस से हाँ, मैं वापस पहुंच गया। कल परसों पहुंचा मैं, परसों दोपहर में, मतलब मॉर्निंग में पहुंचा। थोड़ी देर पतंग उड़ाने गया दोस्तों। मैं मकर संक्रांति थी तो पतंग, ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, पतंग उड़ाया संडे को मस्त। मैं और मेरे दोस्त कुछ हम लोग गए यहाँ पे, बढ़िया। हम लोग एक बहुत बड़े ग्राउंड में वो पतंग उड़ाने का वो था, ऐसे फेस्टिवल, मज़ा आया। बहुत सालों के बाद पतंग उड़ाया और फिर आज आप लोग के साथ एकदम हाजिर हूँ। रेडी हैं सभी लोग? परसों मतलब इस हिसाब से कि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं यहाँ पे, इस हिसाब से परसों बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीते कल पहुँचा हूँ। ठीक है? चलिए, सभी लोग रेडी है? सुपर्ब तरीके से रेडी है? चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, मज़ेदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बात आप सभी को बताता हूँ दोस्तों, एक आपके साथ बढ़िया चीज़ शेयर करता हूँ। पता नहीं आपको कैसे लगेगी, वर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी आपको, बट शेयर करता हूँ। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि आप, मैं, हम सब ना, देखो क्या होता है, आप और मैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं अपने बिलीफ्स से अफेक्टेड रहते हैं। आपके और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं, और वो बिलीफ्स बनते कैसे? हमारी ज़िंदगी के पास्ट अनुभव, हम किसी से बातचीत किए होंगे, उस इंटरेक्शन का आउटकम। किसी ने बोला कि यार ज़िंदगी में ना सब एवरेज ही रहता है यार, कुछ अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये सारे के सारे आउटकम्स है। तो कहीं ना कहीं यार हम बहुत अफेक्टेड रहते हैं। मैं एक आपको बढ़िया चीज़ शेयर करता हूँ, देखिए अगर आपको वर्दी लगे तो। आपकी मेरी लाइफ, हमारी जो भी होगी, जो भी भगवान ने, जो भी ऊपर वाले ने हमको दिया होगा ज़िंदगी, मैं आपको ये कहता हूँ दोस्तों, एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग? आप बोलेंगे सर क्या काम? हर डे को ना एक लाइफ के रूप में ब्रेक कर देते हैं, और जब हर रोज़ सोने जाएं तो अपने आप को मार्क्स दें आउट ऑफ 10। मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को कितना जिया, हर रोज़ को। ये चीज़ सेनेका की एक बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे, बिगिन एवरी सिंगल डे एज वन लाइफ। और फिर डिवाइड करके देखिए मैं भरपूर जिया कि नहीं अपनी लाइफ को। आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया दोस्तों, नेवर कंप्लेन एंड नेवर एक्सप्लेन। कोई ज़रूरत नहीं कि कुछ कंप्लेन करने की, कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को एक्सप्लेन करने की। आप में से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता हो सर मैं अपनी लाइफ में एफर्ट बहुत देता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, मिलेगा। यू हैव टू स्टे लॉन्गर, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो एफर्ट दे रहे हैं कंटिन्यू रखिएगा, जो एफर्ट नहीं दे रहे यहाँ से अपने आप को प्रॉमिस कीजिएगा मैं गजब टाइप से एफर्ट दूंगा। आज अभी इसी वक्त दोस्तों हम इतना एफर्ट देंगे, तब तक एफर्ट देंगे जब तक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं कब तक मेहनत करूंगा? मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मुझे अपने आप पे गर्व नहीं हो जाता। भूलिएगा मत दोस्तों, लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, बहुत बुरा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लाइफ इज फ्री टिकट टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट शो ऑन दिस अर्थ। कमेंट बॉक्स में सभी लिखिएगा, डियर डेस्टिनी आई एम रेडी नाउ। अब तो मैं तैयार हूं, कुछ तो मैजिकल क्रिएट करूंगा। तैयार हो जाएगा दोस्तों? कुछ गजब टाइप से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से, फुल एनर्जी के साथ। मस्त तरीके से सभी लोग रेडी हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे भाई। ये नाम है दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, और अब भी हम लोग शायद थोड़ी देर पहले ही 30 मिलियन पे पहुंचे यहाँ पे।
गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फॉलो कर लीजिएगा जी, और मस्त तरीके से रेडी रहिएगा। ऐप में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं काफ़ी सारे सेशंस लेता हूँ जो एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ पे ये कोड यूज़ कर सकते हैं। चलें, अब लोग पढ़ें कि मैजिक क्रिएट करें, क्या बोलते हो? मैं बहुत मैजिक के बारे में बात करता हूँ ना। यहाँ से 90 मिनट्स के लिए रेडी रहेगा। ये तो इंडिया का टाइम है, 11:10 हो रहा होगा। यहाँ सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तकरीबन 4:40 हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें, मैजिक शुरू करें। जितने लोगों को लगता है भाई साहब अपन मैजिक क्रिएट करेंगे, गजब टाइप से फायर फूअर बना दो, अपन यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। रेडी है सभी लोग? चले, मस्त सुपर तरीके से रेडी, आ जाइए। सर स्टार्ट करें क्या? नहीं, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। क्यों सर? एक आध दो थोड़ा सा फन हो जाए। फन क्या बोलते हैं सर? किस टाइप का फन? देखिएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, आईआईटी ने कई बार इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि बाबू स्क्वायर, आपको बर्ड्स की आवाज आ रही होगी, सुबह हो रही है ना, स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, ये सब आप समझते हो क्या? आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट नहीं जानूंगा क्या सर, और परफेक्ट स्क्वायर करूंगा इसका तो, अरे सर मजाक कर दिए क्या आप? लेकिन दोस्तों ये जो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, मस्त तरीके से रेडी रहना, कुछ मैजिक क्रिएट कर डालेंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। 2016 की बात है, आईएससी बैंगलोर का पेपर था दोस्तों। आप लोगों का कमेंट है साइड में, इसलिए वो देख रहा हूं। 2016 की बात है, आईएससी बैंगलोर का पेपर था। आप बिलीव नहीं करेंगे, आईएससी बैंगलोर ने इतनी ही छोटी सी चीज़ पूछा था। देखो कई बार आपके एग्जाम में कितना ब्यूटीफुल पॉइंट पूछते हैं। सर अपन स्टार्ट कर दिए क्या क्लास? अभी स्टार्ट नहीं है, बाद में करेंगे, थोड़ी देर के बाद। अभी एंजॉय करो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। आईएससी बैंगलोर 2016, भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर पे खेल गए। मस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास शाउट आउट की। मैं 4 लोगों को शाउट आउट देने के लिए रेडी हूं। आ जाओ मैदान में। गजब तरीके से एक्सपेक्टेशन रखना दोस्तों, ठीक है यार। क्रिएट्रिक्स वाले जो बच्चे होंगे, क्षमा चाहता हूं मैं अभी आप लोग इस चैनल पे पब्लिक होना चाहिए था मुझे। एक मेरी तरफ से कुछ ग्लिच है, टेक्निकल ग्लिच एक्चुअली, मैं एक चीज़ नहीं किया। नेक्स्ट टाइम लेकिन आपके दोनों पे साइमल्टेनियसली अपन पब्लिक होंगे, ठीक है जी। चले मारे जी, इसको उठा के पटक दे। क्या सही है यार भाई साहब। गॉड प्रॉमिस खा के बोलो, गॉड प्रॉमिस। देखो यार प्लीज ईमानदारी से, कितने लोगों ने पहली बार में डी मार्क किया? सच बोलना, भगवान से डरना है। सर मैं बिल्कुल नहीं किया। एक्चुअली किया था सर, मैं इसका स्क्वायर करके टुपुक से 81 लिखा, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर टुपुक से 0.0625 लिखा। कैसा लड्डू क्वेश्चन है जी, स्क्वायर करके डी नहीं लिख पाऊंगा क्या? ये पूछ लिया भाई साहब। लेकिन आप भी समझ रहे होंगे, यहां पे स्क्वायर रूट है, और आपने जैसे ही किया होगा स्क्वायर, यार दन से ये स्क्वायर ही तो, स्क्वायर रूट ही तो हटा यार। ये रहा आंसर, 0.9 = 0.25। क्या सही क्वेश्चन है ना, क्या सही क्वेश्चन था। श्वेता एस, हर्ष, लेट मी सी, सौम्यधर, जय गिलानी, वेल डन गाइस। मजा आया सभी को? मजा आया? मस्ट है, मजा आया, बेहतरीन था ना सर। अपन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर में करते हैं यार। मैं आप लोगों के लिए हाँ ये यार, ये ना, ये घड़ी ऐसे ऐसे कांच तोड़ दिया था मैं, यहाँ से ऐसे करता था, बाजार से सस्ती सी है ये देखो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे पूछ रहा हूँ, जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। आप और मैं, हम सब लोग आईना देखते हैं, मिरर देखते हैं? हाँ सर, मुझे ऐसे थोड़ी पता है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ। मजाक किए क्या दोस्तों? 2021 की बात है, आपके आईआईटी ने स्पैटियल, मेरी बात ध्यान से सुनना, मदमस्त होकर पढ़ना, एप्टीट्यूड ऐड किया। नहीं, ये बात है दोस्तों 2021 की।
और आप किसी से भी थोड़ा सा भी जानकार व्यक्ति से पूछेंगे तो स्पैटियल एप्टीट्यूड में 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंट बोलेंगे, और उसमें से जो सबसे पहला है ना उसको बोलेंगे मिरर इमेज। और अगर आप जानते होंगे, 1 मिनट लिख देता हूँ, और अगर आप जानते होंगे तो मिरर इमेज ऐसी चीज़ है यार जो पूछा भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, 2021 में पूछा था आईआईटी बॉम्बे ने, पिछले साल 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था आईआईटी खड़गपुर ने। इसी टाइप से अगर मैं आपसे ये बोलूँ, बाबू रुको दिखाता हूँ, टिडिंग 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 टिडिंग, कितना बजा ये, टुपुक से बजा 10। अगर मैं बोलूँ इसकी मिरर इमेज, अगर इसको मैं क्या मिरर के सामने रखूँगा तो, अरे सर कुछ नहीं ना, ये 10, ये रहा 12, 1 2 1 2, तो सर इसका मिरर इमेज जाएगा 2 बज जाएगा। कि गलत बात, अरे 12 तो इधर है, ये एक्स और ऐसा वाला भूल जाते हैं, सही है ना। अगर मैं बोलूँगा यार 9 बज रहा है इधर, जल्दी घूमो जी, ये रहा 9, आना सर तो 3 बज जाएगा ना, इसमें क्या ही है। अगर मैं बोलूँगा 9:30 बज रहा है बाबू, 12 ना सर, 1 2 1 2, तो 2:30 बज जाएगा ना सर, तो 2:30 बज जाएगा। ओए ज़्यादा जोर से, सॉरी। ऑफिशियली आईआईटी ने 2021 में, आईआईटी बॉम्बे ने स्पैटियल एप्टीट्यूड मिरर इमेज बोला, लेकिन आईआईएससी बैंगलोर ने, मैं क्यों इतना अच्छा बोलता हूँ आईआईएससी बैंगलोर के पेपर को, आईआईएससी बैंगलोर ने दोस्तों 2016 की बात है, ऑलरेडी ये पूछा था। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किया, अपन करेंगे स्टार्ट, डोंट वरी, मस्त होकर पढ़ना, बाकी चीज़ें भूल जाना, मस्त होकर पढ़ना, 90 मिनट से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आईआईएससी बैंगलोर ने 2016 में बहुत ब्यूटीफुल सवाल पूछा था, 12 कदम चलना, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4.5 1 2 3 4 4, ऐसे मिरर इमेज के ऊपर ये सवाल पूछा था आईआईएससी बैंगलोर ने। मैं 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा, रेडी हो जाइएगा, ठीक है जी। ये देखो तो कैसा लगता है आपको, टुडुंग टुडुंग टिडिंग टिडिंग, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। आ जाओ, रजत कुमार बाबू, हाँ भाई जानता हूँ मैं, रिपीट होता है ना, फिर उसके बाद आईआईटी रुड़की बनाएगी, है ना, फिर उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी। 2.25 hours 2.25 hours back, when seen in a mirror, the reflection of a clock wall without number making seem to show 1:30 बज रहे हैं दोस्तों। पता नहीं, आप इसका मतलब आप समझाइए। एक्चुअल टाइम, सॉरी इतनी कठिन इंग्लिश कौन लिखता है, पता नहीं यार कौन लिखता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि 1:30 बज रहे हैं, यहां पे 1:30, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम शोन, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, किस टाइम के हिसाब से एक्चुअल टाइम पूछ रहा है सर। दोस्तों एक बार मजेदार तरीके से देख लो, 2.25 hours बैक, 2.25 का मतलब होता है 2.25 घंटे पहले। मस्त तरीके से आंसर दो ना यार, 2.25 घंटे पहले का मतलब क्या हुआ, बढ़िया तरीके से, सुपर्ब तरीके से, मस्त तरीके से आंसर दे दो ना। 2.25 बैक मतलब 2.25 घंटे पहले। अच्छा ये पूछा है, बड़े चीज पूछा है ना, मस्त चीज पूछा यार। When seen in the mirror, the reflection of the wall clock without the number making seem to show 1:30, 1:30 बजा था, तो 1:30 बजा था। तो रुको आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, मजा भी आएगा आपको। कहाँ गया जी 12, ये रहा, टिडिंग 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 टिडिंग, ये देखो जी, ये रहा 1:30, तो 1:30 हुआ, तो इधर आ जाओ भाई, वेरी गुड, सही है ना दोस्तों, मस्त है ना। 2.25 बैक, 2.25, क्वार्टर का मतलब होता है 15, अरे भाई क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है जी, ऐसा मत करो, किसने 2:45 लिखा है भाई साहब, जान लेके ही मानोगे क्या हम लोग की, ऐसा मत करो ना यार। ये रहा 15 मिनट, अभी ठीक है, अभी ठीक है जी, अभी ठीक है कि नहीं, अभी ठीक है सर। क्या बोलते हैं भाई, 15 मतलब 2.25 का मतलब हुआ ना 2 घंटे 15 मिनट, यार कैसी बातें कर रहे हो। तो रिफ्लेक्शन कितना हो भाई, एक बार यार मस्त तरीके से आंसर दो ना, यहाँ से टुपुक से इधर आ गए तो उधर से आ गए, साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 12:45। डिफिकल्ट हुआ भाई कुछ समझने में, वाह जी वाह, मज़ा आया नहीं, मज़ा आया दोस्तों, मज़ा आया नहीं, मज़ा आया,
मजा आया नहीं मजा आया भाई? वेरी गुड, बहुत ज्यादा मस्त। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुंवर, कृति, पार्थ और एक और क्या है, रजत। मजा आया सभी को कि नहीं? मस्त तरीके से मजा आया? सही है दोस्तों? अगर बज रहे हैं यहां पे 1:30, क्लियर है मस्त तरीके से, तो इधर बज रहे थे 10:30, अभी तो दिखाया यार, इधर बज रहे थे 1:30, तो मिरर इमेज करोगे एक और इधर, तो इधर एक और इधर, दैट इज टिडिंग 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 टिडिंग, ये रहा। तो ये रहा 1:30 बजे का मिरर इमेज, ये रहा 1:30 बजे का मिरर इमेज, और ये रहा 2.25 घंटे, 2.25 घंटे ऐड कर दिए बस। अभी ठीक है जी? सभी को यहां तक क्लियर है दोस्तों? मस्त तरीके से, सुपर तरीके से। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली आज का सेशन मस्त तरीके से। दोस्तों एक बात आप, चलो आ जाओ, फुल टू सब जोश में आ जाओ। सभी लोग रेडी हो तो भाई साहब एक बार फायर 4 बना दे। चलो आ जाओ, सारे के सारे स्टूडेंट सुपर तरीके से अगर रेडी हैं तो एक बार तो फायर 4 बना दें, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। लिखिएगा दोस्तों, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। आप में से जितने भी बच्चों ने कुछ गजब का सोचा होगा ना कि मैं जिंदगी में कुछ गजब का करूंगा, भाई साहब कुछ बेहतरीन करने के लिए आपको विजुअलाइज होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। ह्यूमन आईज कैन सी व्हाट ह्यूमन ब्रेन इज रेडी टू कॉम्प्रिहेंड। हमको दिखता वही है जो हम समझ सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। नहीं दोस्तों, आ जाओ कुछ मैजिकल क्रिएट करते हैं। 75 मिनट्स फ्रॉम हियर, चले आ जाइए। दोस्तों आप याद कीजिए, मैंने आपसे काफ़ी बार इस तरह की बातें की है क्या, अगर n अलग अलग चीज़ें हैं, इसका अरेंजमेंट n फैक्टोरियल। आपको ये भी याद होगा, ये इतने बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आप मतलब क्या ही बोलूं यार मैं आपको। दोस्तों मैं ये अज्यूम करके पढ़ाता हूं कि आपको नहीं आता कुछ, ठीक है, आपको नहीं पता, मतलब इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, बट सुनना, अगर 3 अल्फाबेट्स हैं, इन तीनों को यूज करके 3 लेटर वर्ड बना रहे हैं, डिस्टेंट कोई रिपीटेशन फिपिटेशन नहीं, तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल। 3 अल्फाबेट्स हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 अल्फाबेट्स हैं, 3 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीटेशन है? नहीं। क्या कोई रिपीटेशन है? यस, ए 2 बार आ रहा है। साथ चलेंगे दोस्तों, पेस मेंटेन करेंगे। क्या कोई रिपीटेशन है? यस, तीनों अल्फाबेट 3 बार आ गया। टोटल आंसर कितना हो गया जी? ये हो गया 6, ये आंसर हो गया 3, और ये आंसर हो गया 1। साथ चल रहे हैं क्या? साथ चल रहे हैं दोस्तों? सभी लोग साथ चल रहे हैं क्या? एक बात आइए, ये तो चलो अल्फाबेट्स की बात है, इंसानों के केस में ये रिपीटेशन की बात थोड़ी होगी यार। इंसानों के केस में अगर 4 लोग हैं, 2 बंदों की पोजीशन को आपने फिक्स कर दिया है। मान लेते हैं 4 बंदे कौन कौन है, आप में से कौन कौन आ रहा है? चलो जल्दी बता दो मुझे कौन कौन आ रहा है अभी। ऐसे मैजिक खराब होता है मेरा। आप में से कौन कौन 4 लड़के आ रहे हैं बता दो। एक कुंवर बाबू हो गए, एक कुंवर बाबू होगा, और एक और कौन आ रहा है? जय हो गया। और बताओ 4 लड़के चाहिए अपने को। एक हो गया विशाल, VISH। एक और लड़का चाहिए अपने को भाई साहब, ऋषि। ऋषि हो गया, राइट। अब दोस्तों ये चारों लड़कों को अगर आप बिठा रहे हैं, और अगर ये चारों लड़कों ने इस तरह की बात की, भाई जिसको जहां बिठाना बिठाओ, ध्यान से सुनना जो बोलूंगा, एक ही क्वेश्चन में चारों चीजें आएंगी। और याद रखना IIT ने इतना ज्यादा दिया हुआ है, मैं जो पॉइंट्स बोलूंगा डॉक्यूमेंट करके रखो, आप पढ़े हो नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ मैजिक क्रिएट करना है अपने को, ठीक है जी, फोड़ना है अपने को। इन चारों लड़कों ने K फॉर कुंवर हो गया, ये हो गया जय, ये हमारे विशाल बाबू हो गए, और ये हो गया ऋषि। अगर इन चारों लड़कों ने बोला कोई कंडीशन नहीं है, ओके, नो कंडीशन, n अलग अलग चीजों के लिए अरेंजमेंट n का फैक्टोरियल। गाइस जहां पे डाउट होगा तुरंत बोलेंगे, तुरंत अपना पेस मेंटेन रखना, ठीक है। n अलग अलग चीजों के लिए अरेंजमेंट n का फैक्टोरियल, 4 अलग अलग चीजों के लिए अरेंजमेंट 4 का फैक्टोरियल। चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट पे आओ। कुंवर ने बोला मुझको तो फर्स्ट सीट में बैठना ही है, कुंवर को पकड़ो और फर्स्ट सीट में बांध दो, और बाकी तीनों लड़के कहीं पर भी आ सकते हैं। गाइस मुझे लिखने देना, कुंवर का अरेंजमेंट ये रहा। सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, पता है बाबू, कैसी बात कर दी है? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 नहीं पता होगा क्या हमको ही पता भाई, ये रहा 1 फैक्टोरियल। मजाक उड़ा रहे हो हमारा। दोस्तों बाकी तीनों का अरेंजमेंट, लेकिन ऐसे में समझ में आता है, ऐसे में समझ में आता है। कुंवर ने बोला भाई मुझे फर्स्ट सीट में बैठना है,
जय ने बोला भाई मुझे सेकंड सीट में बैठना है, बाकी दोनों लड़के ने बोला जहां बिठाना बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा 2 फैक्टोरियल। जय और कुंवर ने बोला कि कुछ भी हो जाए हम दोनों के को ना आजू बाजू में बैठना है। दोस्तों दुनिया ने ऐसा प्यार नहीं देखा कभी, बहुत ही खतरनाक टाइप का प्यार है। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये रहा कुमार और जय, इन दोनों ने बोला हमको एक साथ बैठना है। कौन कौन बोला? कुमार और जय। ये वाले स्टेटमेंट सुनना, एक साथ का मतलब है पकड़ो और बांध दो। लैंग्वेज सुनो, एक साथ का मतलब है पकड़ो और बांध दो। जब आपने बांधा ना बाबू इनको, तो ये इट एक्ट्स एज वन सिंगल अल्फाबेट। बचा क्या यहाँ पे? विशाल बचा और ऋषि बचा। ये देखो, एक इट एक्ट्स एज वन सिंगल अल्फाबेट, 2 और 3, 3 लोगों का अरेंजमेंट 3 का फैक्टोरियल, इन दोनों का अरेंजमेंट 2 का फैक्टोरियल। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे नहीं चलेंगे दोस्तों, है ना भाई साहब? ये जय वीर वाला नहीं है, ये वो वीर ज़ारा वाला प्यार, आप समझ नहीं रहे बात को। दोस्तों एक बात आपको मैं बताता हूँ, पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसा लगता है कि सर 2019 में ना सर आईआईटी मद्रास, और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ घुमा फिरा के आईआईटी बहुत बारे सवाल को दे रहे। दोस्तों प्लीज़ तैयार रहिएगा, फुल थ्रॉटल, एब्सोल्यूट ब्लडी फुल थ्रॉटल मोड में चलेंगे, खट 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 अलग अलग कंसेप्ट देखते आएंगे। आईआईटी मद्रास 2019 में एक इतना ही आसान क्वेश्चन दिया था, एंड मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ दोस्तों, बार बार आईआईटी ना ये एन अलग अलग चीज़ों का अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल को घुमा फिरा के दे ही रहे हैं। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, 2022 में भी आया था, ध्यान रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे सवाल आने वाला है, मुझे कम से कम 5 लोगों को शाउट आउट देने का मन है, देखते हैं आप उसमें है कि नहीं। आपकी स्क्रीन पे सवाल ले रहा, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा शाउट देने में। ये रहा आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन 2019, ये रहा क्वेश्चन। मारो भाई, इसका आंसर उठा के पटक दो, उठा के पटक दो दोस्तों। उठा के पटकेंगे दोस्तों, ये मैं ज़्यादा सुनूंगा नहीं आपकी बातें। कम ऑन 5 अलग अलग किताबें हैं। ओके, PQRST आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, ठीक है, एक ही बात है। बुक R and S आर टू बी अरेंज्ड फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली बोला, एक साथ नहीं बोला। 1 2 3 4 5 नहीं, तो ये रहा R और ये रहा S। ये है ताकत इस शब्द की जो है रिस्पेक्टिवली। लड़कों मतलब लड़के लड़कियों सबको बोलता हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं भाई साहब, डोंट क्रिएट अ मेस। एन अलग अलग चीज़ों का अरेंजमेंट एन का फैक्टर लिख के रखना है बाबू। सर ये मुझे आता है, तो बिना देखे लिखो, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो लिखना है। आप देखना, आप मचा दोगे 20 बार के पेपर, मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ ये। बाकी अब आपकी मर्जी है। दिस इज P और क्या चीज़ है? QT। सर QT लेकिन एक साथ ही आता है। ये इंस्टाग्राम रील नहीं बना रहे अपन लोग। चलो पढ़ो चुपचाप दोस्तों, ऐसे बोलोगे कि सर प्यार एक साथ ही आना चाहिए था। बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए ये रिस्पेक्टिवली की ताकत, R फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो परफेक्ट 1 फैक्टोरियल, P ये देखो, और इन तीनों का अरेंजमेंट। क्या मैं अपनी बात बताने में सक्षम रहा? आपको समझ में आ गया? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मुझे पता है, बट आई इंसिस्ट कि आप लिखना। साथ चल रहे दोस्तों, खतरनाक तरीके से हम साथ रहे। जीनियस प्लेस, चंद्रकांत और श्वेता जी, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड। नहीं मैंने 5 बोला, ओह माय बैड, सॉरी। ऋत्विक, मुकेश बाबू, बहुत बढ़िया लड़कों। गाइस अपने को खूंखार खतरनाक जोश मांगता है, ठीक है, साथ चलना। अच्छा सर, ये रिस्पेक्टिवली को अगर मैं हटा दूं और मैं यहां पे लिख देता एक साथ, आपको ये देख के फील हो गया होगा दोस्तों कि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों की राइटिंग गंदी है कि नहीं? तो ज़्यादा इंस्पायर होने की जरूरत नहीं इससे। अगर ये एक साथ लिखा होता तो क्या आंसर होता सर? TO, तो बताइए आंसर। 2 लोगों को शाउट आउट देते हैं। अगर सिर्फ ये बोला होता R and S ये एक साथ आने चाहिए, सिर्फ ये होता, बाकी क्वेश्चन सेम होता। एक्सेलेंट। किसने लिखा है सबसे पहले? रसिक मिश्रा, वेल डन लड़के, काफ़ी शौकीन टाइप का नाम है जी आपका।
तो ये अगर एक दो तीन चार, अगर ये बोलते ना कि आर एंड एस एक साथ होने चाहिए तो अपन इसको बांध देते, तो ये हो जाता दोस्तों आर एस एक साथ, इसके अलावा बसता पी क्यू टी। तो ये चार लोगों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल और इस आर एंड एस का अरेंजमेंट 2 का फैक्टोरियल। लड़कों 4 फैक्टोरियल रहा होता 24 इंटू 2 हो जाता 48। एक्सेलेंट गाइस, वेल डन। क्या जी सर, ये बांधने वाला चीज मुझे मजा आया। आपको एक और वर्ड की ताकत दिखाता हूँ। लड़कों मेरे साथ चलो प्लीज। ये मत बोलना कि सर बहुत ज्यादा पेस में चल रहे हैं ना। स्किल अपने को उठाना है दोस्तों। डोंट विश इट वॉज ईजियर। ये मत सोचिए कि काश जिंदगी आसान होती ना यार, मजा आ जाता। डोंट विश इट वॉज ईजियर, थिंक यू आर बेटर। It is not lesser problems that can bring happiness into our life. It is attainment of more skills that surely does. ये मत सोचिए जिंदगी आसान होती है, ये सोचिए कि काश मैं बेहतर होता। उसमें वर्क करना नहीं। एक शब्द की ताकत देखो, एक शब्द की ताकत देखो। सिटिंग अरेंजमेंट, अभी ये वही तो देखे ना अपन। सिटिंग अरेंजमेंट वाली चीजों में ना दोस्तों, सेटिंग अरेंजमेंट वाली चीज़ में, जैसे एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप में से कोई जैसे ऋत्विक हो गया, ऋत्विक अगर मेरे राइट में बैठा तो उधर ही बैठ सकता है, इधर ही बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, कहीं बैठ सकता है, राइट। श्वेता जी हो गई, अगर श्वेता जी मेरे लेफ्ट में तो यहाँ पर भी हो सकती हैं, इधर 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 कहीं पर भी हो सकती हैं। अगर एग्जैक्ट बाजू में ऋत्विक बैठा हुआ है, नेक्स्ट बैठा हुआ मुझसे, तो 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं। लिखो, तीनों वर्ड्स लिखो, सभी लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। बिसाइड, नेक्स्ट एंड इमीडिएट। इमीडिएट वर्ड सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, सभी जानते हैं। तीनों वर्ड्स पर लिख के रखो। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये रहा सौरभ, तो ये रहा ऋत्विक, तो ये ऋत्विक बैठा है मेरे इमीडिएट राइट में। मेरे साथ चलो जी, मिस मत करो प्लीज़। श्वेता जी अगर इधर बैठी हुई हैं तो श्वेता जी बैठी हुई हैं इमीडिएट लेफ्ट में। मैंने 3 शब्द बोले, लिखो भी तीनों। नेक्स्ट, लड़कों फोड़ना है ना अपने को, भूलना मत, टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे अपन। इमीडिएट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, तीनों वर्ड लिखो। सर इस वर्ड की ताकत वो मैं दिखाता हूँ। अब मेरी बात सुनना, ये वर्ड अभी लेटली बताता हूँ, 2017 में भी पूछा हुआ है, 2019 और 21 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। बट पूछने का स्टाइल चेंज किया है, मतलब मैं समझा नहीं। इंसानों का तो, इंसानों के साथ तो पूछ ही सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही नंबर्स दे दूं कि यार 1 से लेके 5 को यूज करके, लड़कों प्लीज मेरी बात सुनो, कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे? आप देख रहे हो, सेटिंग अरेंजमेंट में बोल के नंबर्स पिलाया हूं आपको। आप समझ रहे मेरी बात? कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई का। अनलेस एंड अनटिल वी कांट क्रिएट अ वेब, इंटरकनेक्ट नहीं कर पाए तो उसको क्या ही मतलब है फिर। और रिपीटेशन सब अलाउड। 5 5 5 यही बोलोगे ना आप भी, यही बोलोगे ऑफ कोर्स। अब मैं बोलूंगा कि यार सुनो ना, बताओ ना, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे जिसमें 3 के इमीडिएट राइट में आना चाहिए 4? तो या तो 3 यहां आ सकता है, या तो 3 यहां आ सकता है। लैंग्वेज सुना आपने मेरी? लड़कों प्लीज फोकस करेंगे, मुझे एब्सोल्यूट ब्लडी ब्रूट फोकस चाहिए भाई साहब। अगर आप ये सोचोगे ना कि ऐसे सौरभ ठाकुर आ गए रात को 11 बजे मस्ती मारने के लिए, जागने, ऐसा नहीं भाई। अब क्या, अगर 11 बज रहे तो यहाँ पे मेरे 4:30 बज रहे और 4:30 की क्लास के लिए मैं 3 बजे उठता हूँ। और जो ऐप की क्लास है ना, वो मैं कल, जैसे आज तो मेरी 9:30 पे खत्म हुई थी, कल रात को 11:30 पे खत्म होगी। तो इस 11:30 से 4 के बीच में मैं एक बार सोता भी हूँ, फिर उठता भी हूँ, फिर आपकी क्लास के लिए। तो अपन को ज़िंदगी में एकदम मीडियोक्रिटी चाहिए ही नहीं। जब मुझे नहीं चाहिए तो मैं अपने स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट करूँ? नहीं तो मैं, अगर मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे को एकदम एब्सोल्यूट ब्लडी ब्रूट चाहिए एनर्जी, तो गलत चीज़ थोड़ी मांग रहा हूँ। नहीं, हाथ रहो, ये देखो तो मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। मैंने बोला 3 के इमीडिएट राइट पे 4 आना चाहिए। 1 से लेके 5 ये रहा, 1 से लेके 5 ये रहा। आप में से कुछ लोगों ने यहां से 4 को हटाया और यहां से हटा, क्यों?
मैंने आपको क्या कहा दोस्तों, आपने सुना? आपने सुना मैंने क्या कहा? 3 के इमीडिएट राइट में 4 आ गया ना, बाकी इधर जिसको आना है आ जाए। तो 5 केस ये हुए दोस्तों, 5 केस ये हुए। डोंट मेस इट अप गाइस, क्लियरली बताया था। मजा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से, बेहतरीन तरीके से, खूंखार तरीके से। मैंने अभी तक 2 चीजें बताया, तीसरी चीज बोलो लड़कों ध्यान से सुनो। मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताया दोस्तों, 1 2 3 4 5 को यूज कर कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे गाइस, प्लीज फोकस। तो यहाँ पे हो गया 5 5 5 125। यहाँ पे मैंने आपसे बोला कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे सच दैट 3 के इमीडिएट राइट पे 4 आना चाहिए। देखो ना यार, तो 3 और 4 को फिक्स नहीं करोगे क्या यार? 3 के इमीडिएट राइट पे 4 आना चाहिए ना भाई, 3 के इमीडिएट राइट पे 4 आना चाहिए। साथ चल रहे दोस्तों, साथ चल रहे? 3 के इमीडिएट राइट पे 4 कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ तो माइनस का तो क्या टाइम पास क्या कर रहे हो? कैसा लगा जी? कैसा लगा जी? 3 के इमीडिएट राइट, यार देखो मैं नंबर्स में ना, अंजलि साहू जी, नंबर्स के केस में ना कुछ ना बोला जाए तो डिफॉल्ट ना रिपीटेशन अलाउड रहता है, ठीक है? साथ चल रहे सभी लोग, साथ चल रहे? कितना अच्छा पॉइंट है। क्या अगर इसी तरह का पॉइंट आपके आईआईटी रुड़की में आया था, मैं बोलूंगा तो मिनिमम मुझको ऐसे 3 लोग नहीं मिल सकते क्या जिनको मैं शाउट आउट दे पाऊं? क्या बोलते दोस्तों? क्या बोलते दोस्तों? मुझको ऐसे 3 लोग नहीं मिल सकते क्या जिनको मैं शाउट आउट दूं? शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ इस बार 3 लोगों को दूंगा दोस्तों। रजत बाबू प्लीज फोकस, बेहतरीन तरीके से फोकस करेंगे। रजत यहां से पिक कर लो गाइस, फोकस फोकस फोकस, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नंबर 3 डिजिट number of 3 digit numbers such that 1 is never to the immediate right। कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए इमीडिएट राइट में। क्या बोलते हैं भाई? आज जो मैदान में 1 जो है इमीडिएट राइट में कभी नहीं आना चाहिए। ये सब पे टाइम पास मत किया करो। 3 डिजिट नंबर 1 2 3 नहीं। अंजलि साहू जी, आपने ऐसा लिखा कि रिपीटेशन के चक्कर में फंसे तो नहीं? रिपीटेशन के चक्कर में नहीं फंसना है अभी। टोटल माइनस जो नहीं चाहिए, बढ़िया लैंग्वेज नहीं? जो आप में से रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको ये काफी बार मैंने बोल रखा है तो उनको आइडिया होगा। टोटल माइनस जो नहीं चाहिए इज इक्वल्स टू चाहिए। साथ चल रहे क्या जी? साथ चल रहे कि नहीं? वाह मस्त, कभी भी नहीं आना चाहिए ऐसे। कहां चला गया? 3 डिजिट नंबर 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2। 1 2 3। सर सर्कल क्यों करते हैं? फिक्स कर देता हूं यार। ऐसा एक्चुअली मुझे इधर लिखना चाहिए था, अच्छा रहता। ये लो, क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? दोस्तों प्लीज 9 10 900 माइनस 19। पिछले बार एक लड़का था उसको 19 बोलता था। बोला क्या कर रहा भाई, कैसा दरिंदा 19 होता है क्या? कुछ भी बोल दे क्या भाई? 881। मजा आया दोस्तों सभी को? कुंवर श्वेता जी आज खतरनाक फॉर्म में चल रही हैं। क्लिक बेट थंबनेल तुरंत लॉग आउट कर दे बेटा, तुरंत लॉग आउट करके चला जा। इतना बड़ा अपन एहसान ले नहीं पाएंगे। अमन गुप्ता, कृति गुप्ता, सही है दोस्तों? सही है। सुपर्ब तरीके से मजा है सभी को? मस्त टाइप से मजा आया? सभी को मजा आया? एकदम मस्त टाइप से मस्त मजा आया। अब मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूं। एक वीडियो में किसी बच्ची ने कमेंट किया कि पिछले वीडियो में कमेंट किया कि उसके पिछले वाले में। आपको ये बात पता है कि आप लोग के कमेंट्स में बहुत पढ़ता हूं, है ना?
जो आप लोग के लिए रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया उसमें किसी में 15 कमेंट्स है, किसी में 31 कमेंट्स है, तो मैंने एक एक कमेंट पढ़ रखा है। अगर लाइव वाले में 9 कमेंट्स हैं, वर्ल्ड अफेयर्स वाले में, और एक में कितना 21 है कि ऐसे कुछ कमेंट मैंने पढ़ा हुआ है। उसमें एक बच्ची ने लिखा कि सर परसेंटेज के थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन लेंगे क्या, फिर शायद उन्होंने SICI का जिक्र किया। मैं आपको जो 3 चीज़ें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे बच्चे, कोई मिस नहीं करेगा। देखो यार, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, 3 चीजें बोलूंगा, इसमें फुट डालना, उठा के पटक देना इसको। फोकस गाइस प्लीज। देखो यार क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ 3 पॉइंट मस्त। चाहे कुछ भी हो जाए, ए होता है अमाउंट, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए, ये टोटल पैसा जो होता है ना जी, ये हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। चाहे कैसा भी ब्याज हो यार, ऐसा ही हो, ओए चाहे सी, अरे यार कैसा कैसा गंदा लिख रहा हूं, सॉरी दोस्तों। चाहे कैसा भी हो, SI हो चाहे CI हो, पहला पॉइंट, राइट, सही है ना। चाहे SI हो चाहे CI हो, लड़कों प्लीज फोकस करना, चाहे कैसा भी हो। अब होता है यार, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में ना, डायरेक्ट फार्मूला रहता है P इंटू आर, आर में से स्मॉल लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, P इंटू आर इंटू N अपॉन 100। नहीं, CI में क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता तो वो लोग ऐसा ऐसा लिखते हैं, P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन दिस, पहला पॉइंट, दैट्स इट। एक पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर कभी कुछ ना बोला जाए ना दोस्तों, अगर कभी कुछ ना बोला जाए तो बैंकिंग ऑपरेशंस में ऐसा नहीं होता कि CI नहीं हो सकता, हो सकता है। कुछ ना बोला जाए तो बैंकिंग लिखना, भाई सब चीज़ों को जो बोलूंगा लिखना इनको, ऐसा ही। और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं लिखिएगा, मैं आपको इनमें यहाँ पे सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ, या एसेट्स लिख लो आप। इन्वेस्टमेंट, गोल्ड की कीमत, शेयर बाजार, ये सब प्रीशियस मेटल जो भी होंगे, CI। आबादी, पॉपुलेशन, एंड कॉमन सेंस भी आप लगाओ, आबादी 100 से हो गई 110, 110 से हो गई 130, 130 से हो गई 150, ऐसे ही बढ़ेगी आबादी, पहला पॉइंट। चाहे कुछ भी हो जाए, अमाउंट जो होता है वो साथ चल रहे मेरे, हाँ आपने लिखा था, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग, जब वीडियो पब्लिक होता है ना, अपने अपने हिसाब से जो भी चाहे मेंशन कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक वो टॉपिक, तो मैं वो कवर करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। वो मेरा काम है उसको आसान, आपको आसान बताना, ठीक है, आसान भाषा में। ये सभी लोग अगर क्लियर है तो एक बार आपको मतलब कुछ वहाँ पे मुझे कुछ भी फोटो सेलेक्ट कर लो, जो भी, बच्चे ही तो यार, जो सेलेक्ट करना वो कार्टून सेलेक्ट कर लो। सर क्या पहला पॉइंट क्या लिखूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अमाउंट बराबर क्या, अमाउंट बराबर ये प्रिंसिपल प्लस ब्याज, बस इतना ही सिंपल रखो, लेट्स कीप इट दिस सिंपल। सभी लोग सुपर तरीके से चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट सर, मैं 3 पॉइंट बताऊंगा ना दोस्तों। कई आपके दोस्त होंगे, वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे और वो क्या बोलेंगे पता है, भाई तेको यकीन नहीं होगा मेरे साथ क्या हुआ, क्या 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 क्या, कुछ बुरा हुआ तो जल्दी बताना, मजा आएगा। बुरा हुआ तो बताओ, अच्छा हुआ है, हट यार, जिंदगी में यार वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा है और तेरे साथ भी अच्छा हो रहा है, इसका मुझे ज्यादा जलन हो रही, चल ले बता। तू यकीन नहीं करेगा, मैं जो पैसे इन्वेस्ट किया था ना बाबू, डबल हो गए, डबल हो गए पैसे, तेरे डबल हो गए। क्या है भगवान, ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, उसके पैसे डबल हो गए। दोस्तों वो जो बोला उसका मतलब है ये, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, ऐसा होने का मतलब है गाइस फोकस, इसका मतलब है ये जो इंटरेस्ट है ना जी, ये प्रिंसिपल के बराबर हो गया। नहीं, थोड़े दिन में आपका दोस्त फिर आया, बोला भाई तू यकीन नहीं करेगा भाई के साथ क्या हुआ। अब क्या हुआ यार, मेरे पैसे 5 गुने हो गए, मतलब ये रहा 4 टाइम्स ऑफ P। भाई तुझे यकीन नहीं होगा क्या हुआ, क्या क्या क्या, मेरे पैसे 10 गुने हो गए भाई। भाग जा से,
भाग जा मेरे सामने से। तो ऐसे लोगों को भगा दिया करें, ये ना ऐसे जो जलन को भगा दिया करें ऐसे सीधा। ये देख रहे हैं अब फील कर पाए? देखिए दोस्तों, ये लैंग्वेज बहुत फ्रिक्वेंटली आपको मिलती है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा एसआई में ना हो, यूजुअली सीआई में आपको जरूर मिलेगा। जैसे अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह जानते होंगे ना, एक छोटा सा बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं 5 से 7% के आसपास, तो आप कैलकुलेट करके भी देख लेना 0.1 0.07 अगर लेके, तो यूजुअली आपने जो पैसा जमा कर रखा है ना वो 5 से 7 साल के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डबल हो जाता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं जब भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कम से कम 7 साल अगर आप लॉक कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और वहाँ 7वें साल से फिर जादू शुरू होता है। 8, 9, 10 में यूजुअली 2.5 से 3 गुना होता है पैसा। तो इसलिए आपने देखा होगा आपके पिताजी ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा ना, तो 10-10 साल के लॉक करके रखे होंगे कि यार अभी तो मेरा लड़का छोटा है या मेरी लड़की छोटी है, बड़ी हो जाएंगी, शादी वादी में काम आएगा, पैसा रख देता हूँ लॉक करके। तो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे असली मैजिक दिखता है पैसे का। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें साल में पैसे का मैजिक दिखता है अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ तो। बट ये पता कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? आप लोग के एग्जाम के साथ बताता हूँ। किसी शहर की आबादी डबल हो गई, क्या मतलब क्या है इसका? सीआई में, कंपाउंड में दे दिया। आप सोच के देखो ये बोलना क्या चाह रहा है। वाह जी वाह, आबादी डबल हो गई। आप देख पा रहे, आपको विजिबल तो है? टुपुक टुपुक, कैसा लगा जी? सही लगा? अब आप खुद सोचो, आप एग्जामिनर, आप क्या पूछोगे? सर मैं या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा और एन पूछूंगा, या तो मैं एन दे दूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूंगा। मजा आया नहीं मजा आया दोस्तों? मजा आया नहीं मजा आया? लिख के रखो बाबू इसको, बहुत छोटी चीजें हैं दोस्तों, लिखो ना यार, इतना तो ट्रस्ट करो यार मेरे ऊपर, राइट? इतना तो ऐसा तो मत करो। और तो जगह चाहिए दोस्तों, अपने को जागा चाहिए, जागा, वी वांट जागा। दोस्तों अपने को क्या समझ में आया? अमाउंट, कलर दिख रहा है आपको? आपके दोस्त ने बोला भाई मेरे इन्वेस्टमेंट डबल हो गए, शहर की आबादी डबल हो गई, ओए होए होए, खूबसूरत। ये देखो, अगर आप एग्जामिनर तो आप क्या पूछोगे? टीडिंग टीडिंग, सर मैं ना ये पूछता, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता, इसमें ये हो गया 2। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई मजाक कर रहे क्या? मतलब सर ये एन की मैं क्या वैल्यू रखूं भाई कि 1.12 के बराबर हो जाए? गजब कर दिए जी। लेट सपोज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10% पर एनम, या फिर इसी में मैं ये पूछता कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का आइडिया नहीं अपने को, लेकिन ना नंबर ऑफ ईयर्स मान लो, यहां पे 10% दिया था, वैसे मान लो 3 साल, ऐसे कुछ भी ले लो, 2 साल 3 साल 5 साल जो भी है। ये क्या बता रहा है सर? मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स मैंने दे रखा है 3। कैसा लगा जी? बहुत ही सहज पॉइंट लगा होगा। अच्छा लगा आपको पॉइंट देख के? बहुत ही अच्छा लगा। मैडम 1 मिनट रुकिए, मजा आया आपको? बढ़िया लगा पॉइंट सुन के? मजा आया, अच्छा लगा सर? आप लेकिन 3 पॉइंट बोले थे। जानता हूं ना यार, नहीं सुनो तो सही यार, कैसा लगा पॉइंट? सर अगर 10 गुना वाली बात बोलते तो ऐसा करोगे, मतलब यही प्यार रहा है। 10 गुना बोलते तो इसको 10 नहीं लिख देते? 10 गुना बोलते इसको 10 नहीं लिखते? यही तो दो वैरायटी क्वेश्चन आता है जी। साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? क्या सिंपल सा पॉइंट है यार, मस्त पॉइंट है। कुछ ही बोलो। टू 2014 IIT खड़गपुर, यही आता है वैसे सभी में, जनरली बता रहा हूं आपको। सर क्या 2000 क्या 14 क्या? दोस्तों मेरे हिसाब से IIT के बेस्ट पेपर, सारे पेपर बेस्ट हैं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है IIT खड़गपुर का पेपर हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो 2014 का हो चाहे 2022 का हो।
आईआईटी गुवाहाटी का 2018 का वेट बहुत अच्छा लगता है मुझे, आईआईटी बॉम्बे 2022 और आईएससी बैंगलोर 2016 बहुत ही बड़े पेपर लगते हैं मेरे को। बाकी भी बढ़िया है, बट इन फैक्ट इन पेपर्स में कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है। देखो तो ऐसे ही पूछे क्या इन लोगों ने, ऐसे ही कुछ बात किया क्या? आईआईटी खड़गपुर 2014, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ पावर डबल टिडिंग टुडुंग टुडुंग 2000 से लेके 2010, 10 साल। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा आ गया। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन परसेंटेज अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म ओवर द ईयर्स। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ पावर डबल्ड, ये रहा अमाउंट, ये रहा प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं कितना बोला इसने? डबल्ड, 2 टाइम्स ऑफ पी। इतना टफ पूछ लिया क्या जी? इतना खतरनाक टफ पूछ लिया क्या इन लोगों ने? 10 years, वाह जी वाह। भाई साहब मैं 3 लोगों को शाउट आउट देने को रेडी हो, अगर आप फोड़ेंगे तो। चलो आ जाओ। आदित्य थोड़ी देर रुक जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली आता तो बताता हूँ। वेट, तीसरा पॉइंट मेरा वैसा ही है एक्चुअली। मैंने 3 पॉइंट बोला था ना लड़के, तीसरा पॉइंट ऐसे टाइप का कुछ है, सुनना भी मेरी बात। बढ़िया पॉइंट है ना जी, कि नहीं? अच्छा क्या बोलते हो आप लोग? लड़को फोड़ो ना यार, कैसे एकदम वो चल रहे हो आलस आलस में। तीन लोगों को शाउट आउट देंगे अपन, 3 बहुत है। वैसे मेरे स्टूडेंट्स को कैसे लेदरू नहीं हो सकते, यू कांट बी लेदरू। मुझे तो बढ़िया लगा यार पॉइंट। दिस विल लुक लाइक दिस। ओए यार अच्छा नहीं चला पेन। नहीं ये तो कैलसी से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मज़ा आया सभी को। कुछ बहुत टफ बात बोला क्या मैंने? ऋत्विक वेल्डन लड़के, जय गिलानी वेल्डन लड़के, और इधर से कौन है? वैभव वेल्डन, मुकेश बाबू, बढ़िया। मज़ा आया सभी को गाइस? सभी को मज़ा आया? मस्त, ओए मस्त टाइप से मज़ा आया सभी को? सुबह तरीके से मज़ा आया? ओके सही है ना यार? पता है क्या सर, क्या जैसे यार आपसे मैं ये बोलूं कि जैसे आप में से कौन हो गया ये बालक? अक्षय हो गया मान लेते हैं, ठीक है? ये हमारा लड़का हो गया, ठीक है? ये हो गया लड़कों अक्षय। सर ये क्या है? अक्षय के जबरे बाल। तो आप देख सकते हैं कि पक्का वीडियो बनाता है, ये पक्का वो इंस्टाग्राम वाले वीडियो बनाता है। तो दोस्तों हमारा लड़का वो इंस्टाग्राम में नहीं चलता जो वीडियो, एक तो वैसा दिल टूटने वाला, एक तरफा आशिक वाला, वो सब वीडियो बहुत चलता ना। जैसे झुक के ऐसा गुलाब दे रहे हैं, फिर लात मार के कोई भाग गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, स्लोमो में ऐसा चल रहा लड़का, वैसे टाइप अक्षय हमारा जा रहा है। फिर भाई साहब नेक्स्ट शॉट में आता है ऐसा डुडुम डुडुम डुडुम, वो नहीं तो कपड़े बदल जाते हैं वाला। फिर उसके बाद हमारे लड़के ने सोचा बस बहुत कट गया मेरा, भाई साहब अब दिखा दूंगा। लड़के ने वो बहुत मेहनत किया दोस्तों, बहुत मेहनत किया, और सेकेंड हैंड नैनो खरीदा। सेकेंड हैंड नैनो तो रील के लिए कुछ भी बोल दूंगा क्या यार? सेकेंड हैंड तो बढ़िया टाइप का मस्त अपने लड़का खरीदा। लेकिन इसके बीच में कुछ गजब टाइप की चीज़ हुई दोस्तों। लड़के ने पता किया मार्केट में सेकेंड हैंड नानो की कीमत क्या, भाई साहब अपना भाई खरीदेगा। तो अक्षय ने क्या देखा
कि सेकेंड हैंड जो नैनो की कीमत है ना भाई, मैं ना ये मुझे लगता है मैं एक इंजीनियरिंग का लड़का हूँ, इंजीनियर हूँ मैं। ये दुनिया किसने खड़ा किया? मैंने। ये दुनिया ब्रिज किसने बनाया? मैंने। ये बड़े बड़े डेवलपमेंट्स कौन किया? मैंने। तो जिस रेट से दुनिया में इंजीनियरिंग की डिमांड है और जिस रेट से इंजीनियरिंग बूम कर रही है, सेकेंड हैंड नैनो खरीदने में कुछ नहीं तो 4 साल तो लगेंगे। वास्तविकता भी लेकिन यही है। जिस रेट से लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि या तो आदमी इंजीनियरिंग किया तो अनपढ़, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए भाई, है कि नहीं। तो उसको कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़के ने हिसाब लगाया कि 4 साल तो लगेंगे बाबू अपने को ये नानो खरीदने में। नहीं, 4 साल तो अपने को लग रहे हैं। और मान लेते हैं 4 साल के कितने, क्या कीमत है? 2.5 लाख रुपए। 4 साल लगने वाले अपने को, नहीं। और अगर पैसे देखा जाए तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो 20% ले लेते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही ले लिया अपन ने। तो अगर 20% में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के चल रहा हूं तो 4 साल में नानो खरीदने के लिए और ढम 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 वाला वीडियो बनाने के लिए मुझको आज कितने पैसे चाहिए जी? कितने पैसे इन्वेस्ट करूं? कितने पैसे जमा करना शुरू करूं? ये भी बढ़िया पॉइंट है यार, नहीं? 4 साल बाद मुझे इतना अमाउंट चाहिए। अच्छा, तो अक्षय बाबू हमारे 4 साल बाद सेकेंड हैंड नानो खरीदने का सोच रहे। क्या अपून खरीदेगा नानो? तो नैनो खरीदूंगा दोस्तों, ऐसा सोचा अक्षय ने। 2.5 लाख रुपए की आती है, और अगर 2.5 लाख रुपए की आती तो मिनिमम कितने पैसे सेव करूं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% हो 4 साल के बाद। मस्त है कि नहीं? अच्छा पॉइंट है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर पॉइंट्स। पैसा डबल होना, तो आप अगर नोटिस किए होंगे तो इसी से 4 शब्दों पर खेल रहे हैं। इसके पहले कैसे खेले कि ये प्रिंसिपल डबल हो गया, फिर मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ईयर्स पे सवाल पूछे, फिर मैंने बोला प्रिंसिपल पे सवाल। देख रहे हो आप, उसी से पे घूम रहे हैं। ऐसा ही में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए आपको ना, बस वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहता है इसका दोस्तों। और आप ये मत सोचना कि कुछ बहुत पहले, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, किसी को बोलना मत और माइंड मत करना। अक्षय जिसके लिए ऐसा करने वाला है ना दोस्तों, अक्षय बता दूं क्या? अक्षय मुझको बता चुका है, बता दूं? ऐसा यूट्यूब में बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बता दूं क्या? अक्षय बता दूं? जो बोलोगे तो बता दूंगा। तो अक्षय जिनके लिए ऐसा कर रहा है ना, ऐसा बुरा मत मान, बता दूं क्या? अक्षय मेरे को बता चुका है। तो हमारा लड़का दोस्तों 4 साल के बाद टुडुंग 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 कर कैसे नानो लेके गया उनके घर। चलो बताए दो नाम। उनका नाम है लीला। लीला नाम है हमारा, वो वाली। तो अक्षय गया तो क्या देखता है, वो तो होंडा सिटी लेके घूम रहे जी। तो बेचारा वापस आ गया कि छोड़ापन रील ही बनाते हैं। यकीन नहीं मान रहे हो ना? 2018 की बात है, ऑलरेडी खरीद चुके भाई गाड़ी वाड़ी है। देखो मैं तो पहले बोला था, भयंकर पॉपुलर हो गया दोस्तों अक्षय का केस, एग्जाम में आ गया था। देखो मारो जी इसके आंसर, उठा के पटको इसे, उठा के पटको बाबू इसे, उठा के पटको भाई साहब। चलो 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 भाई साहब, उठा के पटक दो भाई साहब, उठा के पटक दो। क्या सही रहता है यार, ये तो मस्त एकदम क्यूटी पाई टाइप का रहता है। ये रहा 10 लाख रुपए, नहीं? और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 10। लो, ये तो और भी आसान कर दे। और ये सर पता क्या, मैं ना इसको ना मैं कैसे लिखता हूँ पता? आप वो ऐसे लिखा करें ना सर, मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर 0 0 ऐसे काटता हूँ। बहुत ही बेकार स्टाइल यार ये। सॉरी 2 से काटता हूँ सर, 2 से। भाई ऐसे मजे नहीं लेने नंबर के। 10% मतलब डायरेक्ट लिखना चाहिए, ऐसे टाइम पास नहीं करता ना एग्जाम में को। और ये 5 साल, वाह जी वाह। तो यहां से मस्त टाइप का आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जी? प्रिंसिपल 6,21,000 आया होगा ना, 6.21 लाख रुपीस। मजा आया? टफ लगा क्या आपको? बहुत ज्यादा संघर्ष करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम
और द गेमर, वेल डन लड़कों। मज़ा आया, मस्त मज़ा आया जी अपने को कि नहीं? बढ़िया मज़ा आया कि नहीं? सुपर टाइप से मज़ा आया। मैंने आपको ये बोलते बोलते कुछ और भी बोला था सर। क्या मैंने क्या क्या बोला था? एक इन्वेस्टमेंट बोला था, एक और क्या बोला था आपको? पॉपुलेशन। नहीं, पॉपुलेशन वाली बात ही बोला था। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। एक बच्चे ने, किसने पूछा था सर अगर क्वार्टरली होते करके उसने पूछा था, नहीं एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था। अब इस चीज को देखना जी, मस्ती मत मारना, मेरी बात ध्यान से सुनना ना। चलो एग्जाम्पल ऐसे कि मान लेते हैं कि किसी जगह की पॉपुलेशन जो है, चलो पॉपुलेशन पहले लेते हैं, किस जगह की पॉपुलेशन हो गई डबल। सुनना मेरी बात, या चलो 5 गुना ले लो, हटाओ। हाँ तो ठीक है ना सर, ये हो गया 5, नहीं? और अगर ये बोल दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% ले लो, ओके मैं यहाँ लिखता हूँ, रुको ख्याल से हट जाएगा नहीं तो। 40% पर एनम है, नंबर ऑफ ईयर्स लेट सपोज 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में शायद आप लोग को ज़्यादा लगे यार, और कम करता, रुको 2 ईयर्स कर देते हैं। मैं जो बोलूँगा वो ध्यान से सुनो, जो बताना चाहता हूँ वो सुनो। एक किसी बच्चे ने क्वार्टरली वाला पॉइंट लिखा था अभी कमेंट बॉक्स में, जो बोलूँगा वो सुनो। अब कम, तीसरा पॉइंट मेरा यही है। पहला पॉइंट बोला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ब्याज। दूसरा पॉइंट डबल ट्रिपल चौपल 5 गुना 10 गुना सीखा हमने। तीसरा पॉइंट सुनना, कई बार बोलते हैं कि कंपाउंडिंग का पैटर्न क्या, गाइस प्लीज फोकस करेंगे, आधे घंटे करीब और अपने पास। कंपाउंडिंग एनुअली मतलब ये 40% ब्याज। जैसे मान लो आप में से कुंवर है, उसको कुंवर को उसके बॉस ने बुलाया, बोला भाई क्या मेहनती लड़का है यार कुंवर, तो कैसे बोल रहे हैं सर, बहुत मेहनती भाई तू, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं तुम्हारी सैलरी 40% सर, लेकिन फिर भी थोड़ा बताइए ना क्या अच्छा लगा आपको मेरे काम में, भाई तू बहुत मेहनती है। अरे सर बताइए ना, कुंवर तू बहुत चेप हो रहा भाई, सर प्लीज़ बताइए ना मैं क्या अच्छा लगता है आपको, मैं कोडिंग अच्छा करता हूँ कि काम अच्छा क्या करता हूँ अच्छा। जब मैं बोलता हूँ भाई अंडे ब्रेड दूध लाना है, तुरंत भाग के लाता है, अंडे ब्रेड दूध भाग। और बताइए सर, कभी बोलूँगा घर में सब्जी वब्जी पहुँचाना है, सबसे आगे लड़के तू ही रहता है। अरे सर कोडिंग का बताइए ना, कोडिंग तो तेरी एवरेज है यार, ये सब ठीक से करता है। 40% बढ़ा दूंगा, तुरंत बढ़ा दूंगा। तो लड़कों यहाँ पे इन्होंने जो बोला वो कैसे बोला देखो, कि 40% सैलरी बढ़ा रहा हूँ। तो कुमार को बोला भाई लेकिन ना मैं तेरी कंपाउंडिंग एनुअली कर रहा हूँ, तो पैसे ना तेरे एनुअली दे रहा हूँ, तो 40% ब्याज दे रहे हैं उसको, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखना सैलरी हाइक हो रही है इसके लड़के की। जब आप एनुअल कंपाउंडिंग करते हो दोस्तों तो ऐसा है, 40% ना, मुझे पूरा लिखने देना, और ये कैसे 2 साल में। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब आप यहाँ पे ना ऐसा लिखते हो, ये 5 गुना वाली चीज़ को भी हटाओ, सिंपल रखो अभी इसको, इतना टफ मत करो। ये 5 गुने वाली चीज़ को हटाओ, ये रहा अमाउंट, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा कुंवर, 2 पॉइंट्स एक साथ बोल रहा था नहीं तो मैं, ये देखो कितने साल, 2 साल। ये देखो कुंवर ने बोला सर ऐसा मत कीजिए, तो क्या, रुक जाइए सर, ऐसा करेंगे ना आप मेरे साथ, इंजीनियरिंग वाला हूँ मैं, बताता हूँ आपको मैं। सर एक काम कीजिए, मुझको 40% सेमी एनुअली दे दीजिए। तो ये देखो सेमी एनुअली, ध्यान से सुनना, एक साल में तो 40% ही मिलेगा। सेमी एनुअली मतलब 20% करके, मतलब कुछ ऐसा समझ लो, पहला 20% जनवरी से जून, अगला 20% जुलाई से दिसंबर। ये देखो मतलब सर आप ये बोल रहे हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आर है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे r/2 हो गया। एब्सोल्युटली, जो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 2 है, ये 2n हो गया। आपको कंपाउंडिंग उतने बार करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप 2 बार कर रहे थे तो यहाँ पे 4 हो गया। मजा आया सभी को? सभी को मजा आया? सभी को मजा आया? अगर इसी तरह से क्वार्टरली बोलूं, लड़के समझ में आया क्वार्टरली तुमको, एक साल में 4 बार, तो ये देखो कुंवर का केस, जो यहाँ पे आपने R लिया था उसकी जगह हो गया R/4,
तो यहाँ पे n था तो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ n। सुपर तरीके से क्लियर हुआ जी। 40 था तो ये हो गया 10%। लिखना भाई सब। ओए नंबर ऑफ ईयर्स तो 2 है तो ये हो गया 8, 1 साल नहीं है। मजा आया? बस ये 3 पॉइंट्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। मजा आया? मजा आया आप सभी को? ये 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं जी CISI के लिए। सभी को मस्त लगा? साइड हट जाऊँ क्या? तो आपको ये चीज़ कहाँ पे दिखती है? हाईलाइटर से अपन हाईलाइट करेंगे। ये रहा एनुअल कंपाउंडिंग, तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हो गया ईयर्स। सेमी एनुअल R/2 हो गया तो ये हो गया 2n, ये देखो। क्वार्टरली तो ये हो गया R/, तो ये हो गया 4n। 40 का 10% तो 8 बार आपने कंपाउंडिंग के 2 साल। सभी को क्लियर है? एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से क्लियर है, मस्त तरीके से क्लियर है, शाबाश। राइट। अच्छा, ये पॉपुलेशन वाली बात रह गई थी ना मेरी, मैं उस पॉइंट को अब ले आता हूँ। पॉपुलेशन वाला पॉइंट भी वही यार कि पॉपुलेशन किसी शहर के डबल हो गई। पॉपुलेशन वाला पॉइंट भी वही यार कि किसी शहर की आबादी हो गई डबल। अब किसी शहर की आबादी डबल हो गई का मतलब क्या हुआ यार? आप मुझे बताओ। किसी शहर की आबादी, ये रहा अमाउंट, क्योंकि अब इसके बारे में बोल ही दिया था तो उसको भी ले लेते हैं। किसी शहर की आबादी हो गई डबल तो कुछ नहीं ना सर, ये 2p कर दीजिए। किसी शहर की आबादी 10 गुना हो गई, हाँ तो 10p कर दीजिए ना सर, क्या ये साथ चल रहे दोस्तों? अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन कराया है, तो देखो IIT खड़गपुर ने इसको पूछा था 2014 में। ये देखो यार, इसमें तो मुझे 5 लोगों में शाउट आउट देने को तैयार हूँ। 5 फोड़ी से उठा के पटक दो यार, इसे ख़त्म करो। 5 लोगों को शाउट देने को तैयार हूँ। चलो मैं पानी पी रहा हूँ तो क्या बता दो। अभिषेक मिश्रा 5 से लेके 6, तुमको मेरे से डर नहीं लगता क्या? भाई साहब मैं खुद आके ना फोन से तुम्हारे अनसब्सक्राइब कर दूंगा FT एक्सप्रेस। पॉपुलेशन CI कोई बोलेगा नहीं आपको। ये रहा 5 मिलियन, ये रहा 20% एनुअली। समझ में आ गया? ये एनुअली इन्होंने लिखा है। अगर सेमी एनुअली लिखा होता, क्वार्टरली लिखा होता तो समझ में आ गया क्या है? हाँ जी, समझ में आ गया। डबल, ठीक है यार, ये सब हो चुका। बस आसान लगा बाबू आपको? और जिस बच्चे ने कमेंट किया था कि CI वाली बात, ठीक है, मैंने कंसिडर कर दिया। बिंदास, मुझे एक चीज़ का जवाब बस देना, क्या चाहिए आपको मुझसे? आपके और गेट की परीक्षा आपको रैंक के लिए एप्टीट्यूड में सबसे अधिक वेटेज एप्टीट्यूड का था 15 मार्क्स का। मेरी तरह से आपको क्या टॉपिक आपका वीक चल रहा है? वीडियो पब्लिक होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 चीज़ों का प्रॉमिस, जो भी ऐसा लग रहा है आपको, जस्ट लेट मी नो, विल मेक इट हैपन। सेकंड, आपको वो जो भी आपका टॉपिक ख़राब होगा वो आपका सबसे एकदम कोर कॉम्पिटेंसी बनेगा, गजब कर डालेंगे उसमें, एकदम आसान कर डालेंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बाकी आप जैसा भी उचित समझे, ठीक है। मेरे वीडियोस मेरी माँ ने सबसे अधिक देखे, सेकंड नंबर में मैं देखा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, मज़ा आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स, मज़ा आया तो सभी को कि नहीं? सुपर डाई से मज़ा आया तो नंबर ऑफ ईयर्स आपके कितने आ गए? 3 to 4। ये आपकी कैलसी वेलसी है यार, तो मैं इसमें टाइम पास नहीं करूँगा। मज़ा आया आप सभी को? मज़ा आया कि नहीं? मुकेश कुमार, आज तो लड़का बढ़िया कर रहा है, ठीक है। और अक्षय, लड़का जीनियस प्लेस, और एक और कुंवर, बहुत बढ़िया, नाइस। मज़ा आया सभी को? गजब टाइप से मज़ा आया कि नहीं जी? सॉरी, कमेंट देखने में मस्त मज़ा आया दोस्तों। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना IIT ने एक आध दोबारा से आप लोग के मज़े भी लेने के लिए सवाल पूछते हैं। मज़े लेने मतलब वो कैसे बोल रहे हैं? दिखाता हूँ, देखो 2013 की बात है, एक लाइन का सवाल पूछते, एक लाइन। शाउट आउट ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को दूंगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, 45 सेकंड से 60 सेकंड्स का टाइम लीजिएगा।
रेडी हैं आप लोग? अगर रेडी हो तो एक तो फायर बनता है जी, क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। 45 सेकंड ज़्यादा मत देना, 60 सेकंड से उससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ एक ही बच्चे को शाउट आउट दूंगा। IIT बॉम्बे का क्वेश्चन है यार, वाह, वो भी एक लाइन का क्वेश्चन है। देखते हैं वो स्पेशल बच्चा कौन है, आ जाओ। साइड हट गया दोस्तों। You can always give me a ring whenever you need. Wow. रेडी गाइस, क्या बोलते हैं? आप में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा हो जो परेशान बैठा होगा, मैं 100% श्योर हूं। जैसा कि तरुण वगैरह हो सकता है परेशान बैठा हो सर, लेकिन आपको कैसे पता चला? तरुण हमारा मैकेनिकल का लड़का है, एकदम परेशान बैठा, सैड है। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि किसी को जरूरत है तो अंगूठी क्यों दे रहा है? भाई साहब, आपका डाउट दिल दहला दिया, यकीन मानो। छोटे मोटे दरिंदे नहीं हो आप, सच बोल रहा हूं। बाप रे, 1 मिनट के लिए दिल धड़कना ही बंद कर दिया। अरे यार, ये फोन की घंटी वाला रिंग है यार, अंगूठी वाला रिंग नहीं है भाई। दोस्तों इस तरह के ना जानलेवा सवाल नहीं पूछना अपने को, समझ रहे हैं क्या? यू कैन ऑलवेज गिव मी अ रिंग, यू कैन ऑलवेज बज़ मी अप, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल। कभी भी जब तेरे को जरूरत है भाई, तू मेरे को कॉल कर। तू उठाएगा क्या? नहीं, तुरंत तू मेरे को कॉल कर। तेरे को ब्लॉक नहीं कर दे तो बोलना। दोस्तों तो आता है इसमें क्या, बस यही है, जब भी तुझे जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकता है, यही मतलब है भाई। ये सवाल इतना ही आसान क्वेश्चन। बेस्ट इन्फ्रेंस, कभी भी दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री को हल्के में ना ले। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बोलता हूँ दोस्तों, आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी तरफ से बता सकता हूँ कि चीज़ों को फोकस करें, अच्छा पॉइंट होता है। बेस्ट इन्फ्रेंस मतलब सबसे, हो सकता है एक ज़्यादा इन्फ्रेंस आ रहा हो, लेकिन जो सबसे बढ़िया है। बिकॉज आई हैव अ नाइस क्वालिटी, बिकॉज आई हैव अ बेटर टेलीफोन फैसे। हे भगवान, ऐसा कौन कौन बोलता है यार? बिकॉज यू नीड टू पे टूवर्ड्स द टेलीफोन बिल्स, ये क्या इतने बकवास ऑप्शन है यार? बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। भाई जरूरत के टाइम पे जो काम आता है वही असली दोस्त है। मजा आया सभी को? सुपरलेटिव डिग्री को ध्यान दें। वो एक बच्चा जिसको अपन को शाउट आउट देना ही चाहिए, वो है रितिका खुशवाहा। वेल डन मैडम। मजा आया सभी को? सभी को मजा आया कि नहीं? सभी को सुपर टाइप से मजा आया? सभी लोग को मजा आया? दोस्तों बहुत देर हो गए पढ़ते पढ़ते, थक गए होंगे थोड़ा सा। ये रहा, आलती पालती मार के बैठते हैं मस्त से, आलती पालती मार के बैठते हैं। क्यों सर? यार कुछ एकदम बेसिक पॉइंट पूछ लेता हूँ ना। इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, आराम से देख लीजिए। अरे तो सर इनफाइनाइट जीपी है, पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ये इनफाइनाइट जीपी का ना सम आपकी परीक्षा में आ जाता है और अलग अलग नाम से आता है। इनफाइनाइट जीपी बाय द वे सम होता है a/1 - r। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं उसी हिसाब से बताता हूँ कि आपको नहीं पता है दोस्तों। a मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म, गाइस प्लीज़ फोकस कीजिएगा, वी हैव ओनली 15 मिनट्स। ए मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म जी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट टर्म। आर मतलब हुआ दोस्तों कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब सर, यार कॉमन रेशियो आप लिख के रख लीजिए। कॉमन रेशियो का मतलब बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म। आप पूरा लिख लेना, बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म। नहीं क्या मस्त हो गया यार ये तो। यार लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये इतने सारे अलग अलग नाम से ना, इतने सारे अलग अलग नाम से ना क्वेश्चन आया कि मैं वो क्या बताऊँ। चाहे वो 2018 ले लो, चाहे वो 2021 ले लो, चाहे वो 2022 भी ले लो, तो ना ये आपका इनफाइनाइट जीपी पिछले
2-3 बार से इतना ज़्यादा आ रहा है जिसकी बनाया दिस। इस साल के लिए भी स्टार लगा के रखेंगे। इस साल अगर इनफाइनाइट जीपी आएगा तो उसको ज्योमेट्री में कंबाइन करके देगा, ठीक है। एक बेसिक वाला आया था 2018 में, इसको ऐसे ही फोड़ दो आप। 2 लोगों को शाउट आउट काफ़ी है इसमें, 2 लोगों को शाउट आउट काफ़ी है। मारो भाई इसका आंसर, उठा के पटक दो। 2 लोगों को शाउट आउट एकदम गजब टाइप से काफ़ी है। चलो आ जाओ, क्या क्या बोलते देख लेते हैं। तो आप भी बोलेंगे सर ये रहा, वेरी गुड, शाबाश दोस्तों। मैं 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा यार, आप मेक श्योर करें कि आपका नाम शाउट आउट में आना ही चाहिए, राइट। यार अब आप खुद देख के बोलो, क्या भयानक टफ आता है क्या आपका पेपर यार? यार बनना चाहिए पेपर अपना, नहीं अपना बनना ही चाहिए पेपर। सुमन शुक्ला जी, और यहाँ से परम शिव मेहता, वेल्डन लड़के, मस्त। मज़ा आया सभी को? सुपर टाइप से मज़ा आया दोस्तों, बेहतरीन टाइप से मज़ा आया आपको? एक चीज़ देखना, आपको ना कुछ कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, एलजेब्रा से कहीं मूव करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ये वाले पार्ट को बोले ना तो आपको मैं कहीं लेके चलता हूँ। देखो आपको बढ़िया से कुछ चीज़ कनेक्ट करता हूँ। गाइस एक बार देखना, इसको थोड़ा सा देखना, मस्त तरफ लेके जाता हूँ। बहुत बेसिक चीज़ देखना, x + y अगर हमको 10 लिख के दिया गया नहीं, और हमको ये बोला गया कि x एंड y नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर बाय द वे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, 1 2 3 4, मतलब इसको आप बोलते हैं काउंटेबल नंबर्स, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, 1 + 9, यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, 2 + 8, यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, 3 + 7, यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, 4 + 6, यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, 5 + 5। दोस्तों गौर से देखना, कुछ बहुत खास पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा एक बात आई, अगर इन सभी केसेस में मैं आपको ये बोलूँ कि सुनो ना यार, प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के बताओ ना, x × y की। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बेहतरीन चीज़ से कनेक्ट करना है, आपको दिल खुश हो जाएगा देखना। तो आप बोलेंगे सर इस केस में 1 × 9, 2 × 8, 3 × 7, 4 × 6 और ये रहा 5 × 5। जरा वैल्यू देखें गाइस, दिस इज 0 9, दिस इज 16, दिस इज 21, 24 एंड 25। क्या देखा दोस्तों आपने यहाँ पे? आपने क्या देखा? सर मैंने ना एक स्पेसिफिक चीज़ को नोट किया, गाइस ध्यान से सुनना, डोंट मिस इट। सर प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम तब है जब दोनों वैल्यूज इक्वल है। प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती जा रही है जब इनके बीच में डाइवर्जेंस, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। Just keep an eye on this। इसको आप ऐसे ड्रॉ करना, चाहे कितना भी कच्चा पक्का दिखे। प्रोडक्ट की वैल्यू यहां से यहां तक कम होती जा रही है जब इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अगर हमको कल को ये लिख के दिया जाता कि भाई सुनो x + y की वैल्यू 30 है, देखना अभी 2-3 चीज कनेक्ट होगी दोस्तों, सुनना। तो क्या आप मुझे x × y मैक्सिमम की वैल्यू बता सकते हैं? क्या है आप में से कोई ऐसा है खतरनाक जो हमको बता सकता है आंसर? सर इक्वल ले लीजिए ना, 15 15, एब्सोल्युटली। पक्का आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर मान लेते अगर इवन नहीं होता तो, मतलब सर अगर इक्वल ना ब्रेक हो तो आपका तरीका फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा। अगर यहीं पे x + y = 9 लिखता तो 5 और 4 लेते ना भाई। इक्वल हो तो सबसे अच्छा, नहीं है तो जितने क्लोज हो सकता है, जितने दूर जाते जाओगे उतनी वैल्यू गिरती चली जाएगी। सभी लोग साथ चल रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश। थकना नहीं दोस्तों, ये सब मुझे मत बताना कि 12 बज गया, सोना ही है, खाना पीना, उस समय को बताना, उस समय सुनता भी नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा कि सर इसके पहले अचानक आप ये सीक्वेंस सीरीज वाला पॉइंट बोले थे। मैं ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा रैंडम नहीं बोलता दोस्तों।
ये आया कहाँ से यार, ये प्रोडक्ट वाली चीज़? मतलब सर अगर सम की वैल्यू गिवन थी तो आपने बोला कि प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, राइट? बट ये आया किधर से यार? बहुत डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में चलते हैं बिकॉज अभी तो आपका एग्जाम भी आ रहा है। आपको याद होगा तो हम हमेशा पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? तो ये होता क्या है, याद है आपको? x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स वाई। सो प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू, कब? वही तो मैक्सिमम हो सकती है ना, इक्वल्स टू। ये देखो x प्लस एक्स इज 2x डिवाइड बाई 2, ये हो गया x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया x। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा लगा देख के? अच्छा लगा आपको देख के? सर इतनी सी चीज़ को आप इतना फुटेज लेके बताएं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, फुटेज इसलिए नहीं लिया हूँ। तो फिर किस लिए लिए सर? बताता हूँ। इसी को ज्योमेट्री में अगर कनेक्ट करें, इसी को अगर आप ज्योमेट्री में कनेक्ट करें और अगर ये बोला जाए कि भाई एक सर्कल है, उसके अंदर से कट करके आपने एक क्वाड्रिलेटरल बाहर निकाला है, या ये बोलते हैं एक रेक्टेंगल बाहर निकाला, और भी अच्छा रहेगा, राइट? तो उसका मैक्सिमम एरिया, ये मैक्सिमम एरिया लिखा है ना, वो अचीव ही तब होगा दोस्तों जब वो परफेक्ट स्क्वायर है। गलत बात बोल रहा हूं कि नहीं? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसको आप मैक्सिमाइज कैसे कर रहे हो? मजा आया आपको सभी को? क्या वो यही पॉइंट नहीं है? क्या वो यही पॉइंट नहीं है कि गलत बोल रहा हूं? ठीक तो लग रहा है वैसा मुझे भी, नहीं? अब इसी चीज़ को अगर आईआईटी दिल्ली ने इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट करके यहाँ पे दिया, तो आप क्या कुछ गलत बोलेंगे इसको? क्या खराब पॉइंट बोलेंगे आप? छोड़ो इसको, ठीक है। सर क्या दिया आईआईटी दिल्ली ने? एक सर्कल दिया दोस्तों, ये रहा, उसके अंदर इन्होंने कुछ चाहिए मुझे, अच्छा हाईलाइटर, ये स्क्वायर टाइप की चीज़ को दिया, ये ला, और इस चीज़ को बोला इसमें ए। कुछ गलत बात बोला इन्होंने? किसका एरिया निकालना है सर? शेडेड रीजन। ये रहा वर्ड, जो की वर्ड है मैक्सिमम। और सर आंसर बड़ी बात नहीं, आंसर तो आप निकाल दोगे। मैं शाउट आउट ऐसे 3 लोगों को दूंगा, बट ये वर्ड सुनिएगा। अ सर्कल, आईआईटी दिल्ली 2020, अ सर्कल विद सेंटर ओ इज शोन इन द फिगर, अ रेक्टेंगल, ये जानबूझ के लिखा है। इसको और इसको जब आप क्लब करेंगे तो शब्द बनेगा स्क्वायर। मजा आया आपको देख के? मजा आया आपको कि नहीं? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, गुड टू सी मैन, गुड टू सी सम इंटेंसिटी। मजा आया सभी को कि नहीं? मजा आया सभी को? मैक्सिमम कहाँ चला गया? A rectangle PQRS of maximum possible area is inscribed। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर बनाना। अगर इसी स्क्वायर को मैं बाहर की तरफ बनाया था तो सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। लिख के रख लो बड़े नाम, ये रहा सर्कल, और अगर ऐसे बाहर बनाओगे ना तो इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। आप साइड में छोटा सा लिख लो ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे, क्योंकि मैं इस पर पूछूंगा सवाल बाद में, ठीक है? खैर, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज ए, देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, सर्कल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर यहाँ पे तो खैर दे ही रखा है, ए है, तो ये हो गया पाई ए का स्क्वायर। ये हो गया आपके सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर का एरिया आपको, और मुझे छोटी सी बात बोल रहा हूँ, देखो आपको ठीक लगे तो, अननेसरी हर चीज़ में से टाइम पास करने की जरूरत नहीं। स्क्वायर का एरिया अपन लोग कैसे करते हैं यूजुअली? ये साइड का स्क्वायर बोलते नहीं, जो कि ठीक है। और रोम्बस आपको याद है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जो बनता है, रोम्बस में याद है अपन लोग कैसे लिखते हैं एरिया? ऐसे पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए, ताकि इसमें टाइम खराब ना हो, कुछ कारण से पूछ रहा हूँ। रोम्बस में दोनों, हर जगह एक ही, रुको यार यहाँ लिखता हूँ, हौच पौच हो रहा है ऐसे। स्क्वायर के केस में
मैं और आप एरिया कैसे बोलते हैं, अगर साइड है तो ए का स्क्वायर। और रोम्बस के केस अपन कैसे लिखते हैं, ये है डायगोनल D1 और ये है डायगोनल D2, ये है डायगोनल D1 और ये है D2, राइट। तो अपन इसका एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों, हाफ D1 इंटू D2, ये लिखते हैं रोम्बस में। क्या रोम्बस कुछ स्क्वायर से अलग होता है दोस्तों, रोम्बस ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है, इसको टोइंग सीधा करे तो ये बन जाएगा D1 इंटू D2, स्क्वायर सेम होता है दोस्तों, बस D1 D2 सेम हो जाता है। ये तो कैसा लगा, अच्छा लगा आपको। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम दिखेंगे जिसमें आपको डायगोनल की वैल्यू दे देंगे, तो डायगोनल से फिर साइड निकाल रहे, फिर निकाल, ऐसा टाइम पास मत करना। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है, तो फिर ऐसा मत करते रहना कि साइड अगर ए है ना तो भाई ये हो गया a√2, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर ए निकाला, फिर क्या पागल है क्या जी, कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट निकालो ना। आप मेरी बात समझ रहे हो जो बोला आपको मैंने, क्या लगता है आपको मैंने सब क्यों बोला। अगर ये ए है तो ये क्या हो गया, 2a हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, ये डायगोनल। अच्छा पॉइंट है ना। तो आपने यहां पे देखा हाफ डायगोनल का स्क्वायर, हाफ, मस्त, मजा आया। क्या है डायगोनल, हाँ जी, मजा आया नहीं मजा आया, मजा आया नहीं मजा आया आपको, सुपर टाइप से मजा आया नहीं मजा आया जी। सर ये डायगोनल वाला बात पॉइंट को फिर से बता देंगे, हाँ ऐसे बताया था उसमें क्या, ये ए हो गया तो डायगोनल 2 नहीं हो गया जी। तो अगर या तो आप कहाँ गया, या तो आप ए स्क्वायर लिख दो, ऐसा कर दो। रोम्बस में डायगोनल क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2 स्क्वायर, इसको लिख, ये सब छोटी छोटी चीज़ें लिख के रखो दोस्तों, ये सब बहुत आता है एग्जाम में, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये हो गया 4a का स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ, मतलब बेसिकली 2a का स्क्वायर है, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर है, कहाँ लिखा हुआ है, थर्ड में। ओए ए बोल दिए क्या, ए तो जो लोग बोल रहे भाई बहुत केयरलेसली, ऐसा भी मत करो यार, इतना केयरलेस, ठीक, केयरलेसनेस अच्छा नहीं है। जय गिलानी सी बोला इन्होंने, विच इज करेक्ट। ऋचा प्रसाद एंड श्वेता, ये मत बोलो यार, इतना केयरलेसनेस अच्छा नहीं है। मजा है सभी को कि नहीं, सुपर टाइप से मजा है दोस्तों, अच्छा लगा, मजा है आप सभी को, बेहतरीन टाइप से मजा है कि नहीं, सुपर टाइप से आपको मजा है कि नहीं। सी करेक्ट है ना भाई, सी करेक्ट है भाई, एकदम मस्त टाइप से, नहीं सुपर तरीके से सभी को मजा है दोस्तों। पहले मुझे एक बात बताओ, अभी मुश्किल से मेरे ख्याल 5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, काफ़ी उतना। दोस्तों एक बात आप मुझे बताओ, यहाँ तक हर एक चीज़ जो मैंने आपको बताया सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से आपको मजा है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे, सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से आपको मस्त खूंखार खतरनाक तरीके से मजा है कि नहीं। नहीं सही है। अच्छा अभी ये थोड़ी देर में ना वीडियो पब्लिक होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपको मज़ा आया कि नहीं, क्योंकि अगर आप बोलोगे हाँ सर मज़ा आया, तो कल तो नहीं लेकिन परसों फिर अपन एक और ऐसे खूंखार टाइप का सेशन रख देंगे। क्या बोलते हो, परसों रात को 11 बजे। इसमें ना मैं आपसे कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ों में बात करूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि एक प्रोबेबिलिटी का एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो आप लोग का मैथ्स में भी आता है, तो वहाँ से भी आपको लूँगा पॉइंट में। एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट आता है, परसेंटेज में कुछ बेहतरीन पॉइंट्स आते हैं, क्लॉक के कुछ बेहतरीन पॉइंट्स आते हैं, ऐसे मतलब कुछ यूनिक टाइप के पॉइंट्स मैं सोचा आपके साथ लूँगा। एक ज्योमेट्री में एक पॉइंट आता है वो सब, तो मैं सोचा हूँ कि इसमें अगर आप हाँ बोलोगे कि सर मज़ा आया तो फिर अपन करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा इसका डिस्कशन करने का, हटा देंगे, सो नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हो, मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर वीडियो पब्लिक हो जाना तो फिर बताना। जाने के पहले एक छोटी सी बात आप देखो, रेडी हो आप, ठीक है। अब वो परसों मैं वही बोला आपको, मैं क्लॉक वाली बात मैंने इसलिए बोला परसों के लिए। दोस्तों जाने के पहले एक छोटी सी बात सुनो आप सभी, आप एक बात ध्यान से सुना यार। आप शॉप में गए, क्या होता कई लोग ना ये बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक उनका थोड़ा सा फंसता है। एकदम सिंपल रखो उस चीज़ को। आप शॉप में गए, आपने एक जीन्स वीन्स देखा बढ़िया, उस पर 1000 रुपये की कीमत लिखी हुई है, वो क्या प्राइस है जी, उसको आप बोलते हो मार्क्ड प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस या लिस्ट प्राइस, कुछ भी बोल दो। तो आप जो शॉप में गए और जो प्राइस लिखी वो ये है, लेट अस सपोज ये 1000 रुपये, लेट अस सपोज ये 1000 रुपये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं
हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट आपको मार्केट प्राइस पे दे जाता है। एक और वर्ड लिख के रखो डी के अलावा, सी परसेंटेज। ऐसा सी मतलब क्या होता है? कमीशन। आपके एग्जाम में ऐसा यूजुअली कमीशन नहीं लिखा होता, बट मैं आपको लिखवा देता हूँ, एसएससी वगैरह के एग्जाम में वो लोग कमीशन परसेंटेज लिखते हैं। ठीक है जी। तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया था अनलेस मेंशन अदरवाइज, कुछ और बोलते हैं अलग बात है। तो डिस्काउंट परसेंटेज लिखो या फिर कमीशन परसेंटेज, एक ही बात है दोस्तों। यहाँ पे आएगा आपका सेलिंग प्राइस। लेट अस सपोज, समझने के लिए इन्होंने आपको बोला कि सर हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, बढ़िया। तो ये आपको 800 रुपये की पड़ रही है जीन्स दोस्तों। और प्रॉफिट एंड लॉस चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपकी कॉस्टिंग बनाने की आप कहीं से एक्यूमुलेट किए थे तो 500 रुपये है, तो प्रॉफिट या लॉस कितने का हो रहा है? ऐसे नहीं, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं होता दोस्त। मार्केट प्राइस मतलब जो टैग लगा होता है ना, आप जाते हो जब दुकान में तो टैग लगा होता है, वो टैग। जैसे मान लीजिए ये जीन्स है, आपने खरीदने गए हो आप, तो उस जीन्स पर टैग लगा हुआ है 1000 रुपये का। ये जो 1000 रुपये है ना, ये मार्केट प्राइस है। फिर इस पर इन्होंने डिस्काउंट दिया आपको कि दीपक बाबू चलो मैं आपको ना 20% का डिस्काउंट दूँ। आपको समझ में आ गया था ना? चलो बढ़िया है। तो 20% का डिस्काउंट देता हूँ, तो जो आपको 800 रुपये जो पड़ रहा है ये सेलिंग प्राइस। मान लेते इस इंसान को खुद 500 रुपये पड़ा, इसको बनाने का कॉस्ट या खरीदने का कॉस्ट, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली प्रॉफिट हुआ है, नहीं ऐसा, और वो 60% का प्रॉफिट है। गाइस ऑल गुड? सभी को क्लियर है? मस्त तरीके से सभी को क्लियर है? अब जो बोलूँगा ध्यान से सुनना दोस्तों, प्लीज़ मिस मत करना। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आज का, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये रहा मार्केट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, और ये रहा कॉस्ट प्राइस। ठीक है? ये रहा डिस्काउंट परसेंटेज और ये रहा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। ध्यान से सुनिएगा, दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और दोनों आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक तो पिछले अभी 2018 में पूछा भी गया, सर क्या किसी इंसान ने मार्कअप करके रखा है गुड्स को, और उसने बोला चलो यार मैं तुमको डिस्काउंट देता हूँ। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये x रुपए की कीमत है और उसने आपको डिस्काउंट दिया 20% का, तो अभी आपको कितने का पड़ रही है चीज़? 0.8x की पड़ रही है। और इस 0.8x में आप प्रॉफिट बना रहे हो, लॉस नहीं, चलो प्रॉफिट बना रहे हो 25% का। इसका मतलब 1.25 इंटू कॉस्ट प्राइस या वाई, जो भी लिखना चाहो। तो देखो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो उसको, कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है ना, उसका 1.25 टाइम्स आपने किया तो आपका सेलिंग प्राइस आया, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। और आपको ये समझ में आया कि कितने से मार्कअप करके रखा, कितने से बढ़ा के रखा है, भैया हो गया। इसी का एक और वेरिएंट आता है, और इसका एक और वेरिएंट क्या है? ये रहा दोस्तों मार्केट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, और ये रहा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आ गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज, और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है दोस्तों? अब आप सुनना, आपको यही रिलेशन 2 बार दे दिया। मतलब कैसे सर? ध्यान से सुनना, हाई नोट पे फिनिश करेंगे। कभी इसमें ये बोला गया कि भाई देखो, एक इंसान ने ना एक गुड को मान लेते कि 10% लॉस में बेचा, तो अगर वो x रुपए की कीमत थी, 10 रुपये लॉस में बेचा, तो 0.9x की हुए। हाँ लेकिन क्या, अगर वो बेचा होता 100 रुपये ज़्यादा, ऐसे हाइपोथेटिकली कुछ ही बोल रहा हूँ, 100 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, और अगर वो खरीदा होता, कुछ और कम करवा दिए, अगर वो 100 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तब तो भाई साहब मज़ा आता। कैसे मज़ा आता? अगर वो 100 रुपये ज़्यादा में बेचा होता और वो खरीदा होता 10 रुपये कम में, ऐसा, तो मस्त टाइप से उसको 20% का प्रॉफिट होता है। ऐसी एक बात बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकली कुछ बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया, ये रहा अभी का कॉस्ट, नया कॉस्ट प्राइस, इसमें 20% का प्रॉफिट होता है। ये लो 1.2, मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर ले लिया, ठीक है? दोबारा सुनो, एक इंसान ने किसी सामान को बेचा, 10% का लॉस हो, 0.9 तभी हुआ। अगर वो बेचा होता ना 100 रुपये ज़्यादा में, और अगर वो खरीदा होता 10 रुपये कम में, तो उसको प्रॉफिट होता। तो ये रहा नया कॉस्ट प्राइस,
प्रॉफिट कितने का? 20% का 1.2 आ गया, बस इतना ही। साथ चल रहे हैं आप सभी मेरे? तो ना दोस्तों इसी पे ऐसे घूमते रहते हैं, इसी लैडर पे ऐसे घूमते रहते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट, बस। जैसे आपको एग्जांपल दो, सभी को क्लियर है जी? हाई नोट पे फिनिश करना है, याद रखना अपने को, हाई नोट पे फिनिश करना है गजब टाइप के। और ये मैं कराऊंगा नेक्स्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी और ये क्या कहते हैं सिमिलैरिटी के कंसेप्ट आपको कराऊंगा ज्योमेट्री में। अभी रुक जाओ, मुझे बताना तो फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, इसलिए मैंने उसको रखा है अभी। ये वेंसडे के लिए रेडी हो तो बताना। फोड़ो जरा ऐसे, सभी लोग सुपर टाइप से फोड़ देंगे। घेरा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। आइए, अ फ्रूट सेलर सोल्ड अ बास्केट ऑफ फ्रूट एट इतना लॉस। क्या मतलब समझे आप? इसने बेचा इतने के लॉस में, ये रहा लॉस, 12.5% के लॉस में इसने बेचा। भाई साहब अगर कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, लॉस हो गया ना बंदे को 0.875x। टफ है ये देखो, ये जर्नी टफ है। सॉर्टेड, आगे चलो। अगर उसने बेचा होता 108 रुपए ज्यादा में, तो ये रहा 0.875x प्लस कितना, 108 रुपए, तब उसको मस्त प्रॉफिट हुआ होता है 10% का। तो इस पे 10% का फायदा हुआ था, बस 10% का फायदा मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये रहा 1.1x, नहीं इज इक्वल्स टू 0.875x प्लस 108। टफ है क्वेश्चन कि बहुत आसान है? कैसा लगा आपको? कैसा लगा जी? टफ लगा, आसान लगा, मजा आया कि नहीं? x की वैल्यू निकालिए जबरदस्त तरीके से। x की वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी आपकी, ध्यान रखिएगा। लॉस आपको 12.5% का हुआ है। मस्त मजा आया, सुपर्ब तरीके से मजा आया। कितना आंसर आया आपका? x की वैल्यू कितनी आई? मस्त टाइप से जरा मुझे आंसर बताइए। 480 आया क्या अपना? मजा आया? टफ तो नहीं लगा? आपको सिर्फ ऐसा बता देना काम नहीं मेरा है ना, आपको आसान लगना चाहिए जी, वो काम है अपना, नहीं तो फिर फायदा ही क्या है? नहीं, क्या पूछा क्या? लॉस ये 12.5% यार, 12.5 मतलब बेसिकली इसका 1/8, 12.5% ऑफ x, 0.125 ऑफ x, या फिर कुछ लोगों का हाथ ऐसे अच्छा हुआ 1/8 ऑफ x। यार कुछ लोग फ्रैक्शन में अच्छे होंगे। मस्त मजा आया? ठीक है। दीपक बाबू, ऋत्विक, कुंवर, सौम्यधर एंड श्वेता, सुपर्ब तरीके से मजा आया। नहीं मजा आया लोगों को आज की क्लास में? कि ऐसे ही मस्त तरीके से मजा आया, बेहतरीन तरीके से मजा आया, है ना? आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और रखा हुआ था एक घड़ी वड़ी पे भी कुछ क्वेश्चंस रखा था, एक क्लॉक वगैरह पे भी रखा था। मुझे बताना अगर आप लोग बोलोगे हाँ, तो फिर ना मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कब? परसों, मतलब वेंसडे को। एक ग्राफ भी रखा था, कोई ना, इसको अपन परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? एक आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा दूंगा मैं, ये नहीं सॉरी, कहाँ चला गया ये, मैं साइड हट रहा हूँ, इसको बना के ना कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना आप। ठीक है, मैं साइड हट गया हूँ दोस्तों, इसको बना के कमेंट बॉक्स ज़रूर पोस्ट करना, देखते हैं आप लोग क्या समझ पाते हैं इसका। 2018 का ये जिसका करेक्ट होगा मैं उसको 100% शाउट आउट ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, मस्त से ट्राई ज़रूर करना। और एक और सब, अच्छा सॉरी, दैट्स इट, एक है और बस काफ़ी है। मज़ा आया सभी को आज की क्लास में जी? मस्त टाइप से मज़ा आया सभी को, सुपर्ब तरीके से मज़ा आया, बेहतरीन तरीके से मज़ा आया। आज मैंने सबसे शुरुआत में आपको ना घड़ी के रिफ्लेक्शन के बारे में आपसे बोला था, राइट? आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ बताना, अगर मैं घड़ी को देखा दोस्तों, अगर मैंने घड़ी को देखा और मेरी घड़ी में 9:15 बजे 9:15 हो रहे हैं, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? क्योंकि आपने 9, 9:30 ये तो समझ लिया है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, उधर क्या दिखेगा? कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अगर आपको मज़ा आया होगा
आपको वर्दी लगा होगा तो यहाँ से सुपर तरीके से सब्सक्राइब करना आप कंसिडर कीजिएगा। मस्त मज़ा आएगा अपने को भी, अपन 120 पहुँचेंगे तो। ठीक है दोस्तों, ये था हम लोग आज का सेशन। अगर आपको मज़ा आएगा तो आप बताना। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल नहीं परसों, टेक सम ब्रीदिंग स्पेस। एंड जिन्होंने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है गेट एप्टीट्यूड, वो यार ये सेशंस आप ही लोगों के लिए, ये ज़रूर से देखना। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आपको एकदम से फ़र्क पड़ जाएगा, एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हर बार मैं बहुत ही अलग अलग टाइप के कंसेप्ट्स को ले रहा हूँ, तो मिस नहीं करना। ऐप में फॉलो कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन के बाद लूँगा सेशन ऐप में, नहीं तो एकदम जस्ट टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बट इसमें एक साथ लूँगा फिर, बट फॉलो करके रखना और ये कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं, ये 2 सेशंस मेरे इसमें बचे हुए हैं। ये 2 सेशंस कल और परसों होंगे, ध्यान रखिएगा 4 PM पे ऐप में जो चल रहा है। और ये बैच भी खत्म हो जाएगा 29 को। 2024 वाले बच्चे रेडी रहेंगे, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है बैच में। आपके जूनियर्स आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं, आपको ही करना पड़ेगा, और कोई रेकमेंड करने के लिए है नहीं अपने पास। ये कोड यूज़ कर सकते हैं ST26, मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। ठीक है, ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है जी। टेस्ट अपने को देना, ये मिस नहीं करना है। 4th 8th ये तो हो चुका, 8th हो गया, 15th हो गया, 22nd एंड 29th बिल्कुल मैसिवली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं इंडिया के, आपको एक से एक खतरनाक एडुकेटर्स मिलेंगे। मस्त तरीके से सभी की क्लासेस को देखिए। अगर आपको वर्दी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा 2024 के लिए। ठीक है दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, ये कोड यूज़ कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है। मस्त तरीके से देखिएगा। कोई भी डाउट होने से आप मुझको लिंक्डइन से लेकर अलग अलग जगहों पे पूछ सकते हैं। ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मस्त टाइप से मज़ा आया होगा, सुपर तरीके से मज़ा आया होगा, और बढ़िया से बढ़िएगा दोस्तों। मैंने आपसे एक चीज़ कई बार शेयर किया है, एक हमारे पाटनी साहब की बहुत अच्छी लाइन है। मैं जो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बार इस चीज़ को आपसे कहता भी हूँ कि दुनिया में ज़्यादातर अधिकांश लोग इसलिए औसत नहीं रहते क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, बल्कि इसलिए औसत रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया। डिसीजन कहने का जो मतलब है ना दोस्तों, यहाँ पे ये है, आप अपने लिए जो भी महसूस करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। बहुत आसान होता है जिन चीज़ों को गिव अप कर दें, इट्स वेरी वेरी ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है। थिंग्स विच आर ईजी टू डू और थिंग्स विच आर ईजी टू नॉट टू डू एज वेल, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ना गिव अप कर देना एक हैबिट को बताता है दोस्तों, एक ना बिलीफ को बताता है। इसलिए मत पड़िएगा कि सर मेरे को ना गेट जाना है, IIT जाना है, वो तो सब है। इसलिए एफर्ट दीजिएगा क्योंकि आपने इसी चीज़ के लिए स्टार्ट किया था जर्नी को। आप इस पोजीशन पे रहिएगा कि सेलेक्ट होने के बाद आपको मन करे जाइए, नहीं मन करा मत जाइए। एक बार सेलेक्ट होने के बाद आप डिसाइड कर पाएँ दोस्तों। इसी तरह के आपके लाइफ में बहुत सारे चॉइस आएंगे। लाइफ ही है, लाइफ इज़ अ डिलीशियस एम्बिग्विटी। मस्त तरीके से एफर्ट देते रहिएगा। कोई भी, जितने भी लोग आपके बारे में जो भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अपने आप को प्रॉमिस कीजिएगा, आई विल फाइंड माई ओन सैल्वेशन। अपना सैल्वेशन मैं खुद ढूंढूंगा। मतलब सैल्वेशन मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, सर मेरा नहीं डेस्टिनी अच्छी नहीं है, सर मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी तकदीर ख़राब है। मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट कन्फ्यूज़ बैड टाइम मैनेजमेंट विद डेस्टिनी। ज़्यादातर लोग ना टाइम को ही गाली देते रहते हैं, जबकि आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे सोशलिस्टिक तरीके से जो चीज़ डिवाइडेड है दोस्तों, वो टाइम ही है। 24 घंटे हर एक के पास है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग उस 24 घंटे का करते क्या है। लाइफ इज फ्री टिकट टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट शो ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में कोई भी ग्रेट परफॉर्मेंस बिना पागलपन के संभव ही नहीं दोस्तों। हर वो इंसान जो दुनिया में ग्रेट परफॉर्मर कंसिडर किया गया ना, थोड़ा सनकी, थोड़ा फ्रीक होता ही है। इसी को बोलते हैं एब्सोल्युटली ओन योर स्टेज एंड देन बर्न इट। अ मेंस लेगेसी इज डिटरमिन्ड बाय हाउ द स्टोरी एंड्स। मेक श्योर कीजिएगा कि आप गजब तरीके से एक हाई नोट पे क्लास को फिनिश करें, अपने इस जर्नी को फिनिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में। इसके आगे एक चीज़ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जाने के पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। मिलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग वेंसडे को नेक्स्ट सेशन लेके नहीं। तब तक इसको फिनिश करके रखिएगा। बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।